सी पे 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, जो उड़ीसा के बच्चे के लिए होता है। एमएससी एंट्रेंस, पीजी एंट्रेंस, कॉमन पीजी एंट्रेंस। चलिए आ जाइए, करते हैं डिस्कशन। टोटल 70 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 2023 से तो अभी उन्होंने कर दिया 80 क्वेश्चन कर दिया, 1.5 आवर कर दिया। लेकिन पहले था आपका 70 क्वेश्चन और डेढ़ घंटा 90 मिनट। आ जाइए, थोड़ा रियल एनालिसिस वगैरह कर लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ऐसा करके लीनियर ग्रुप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? पहला बोल रहा है जी आपका, ये कोई ऐसा सेट है क्या है जी? 0.2, 0.222, 0.222 हटे दी। दिस इज जो ए का जो भी सेट है, ये 0.2 का बार के जैसा आएगा। 2222, ओके, दिस इज फाइन। देन सुप्रीमम, व्हाट डू बाय सुप्रीमम? लीस्ट अपर बाउंड, ओके। तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा? आ जाइए, व्हाट इज दिस? दिस इज 3/9 को क्या लिखेंगे? 0.3। व्हाट इज दिस? 4/9। 4/9 कितना होता है जी? 9, 4, ओके। आई थिंक 0.6, ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज 9 से 0.5 आएगा, ओके। 0.5 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ये कितना आएगा जी? 9/2। यस, 9/2 को कितना लिख सकते हैं? 9 2, ओके ओके, आई एम सॉरी, 0.18, ओके, 2। फिर से 2 2 2 2, ये क्या आ गया जी? ये जो भी आएगा ये आएगा 0.2 का बार। तो इसका सुप्रीमम क्या बताया जी? इन जनरल, यस, इन जनरल जो 2/9 को, यस, 2/9 को अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, जो 0.9 का बार होता है वो क्या होता है? 1 होता है। इन्फानाइट ज्योमेट्री, इन्फानाइट जीपी से उसका आ जाता है, ठीक है। तो इसका आ गया था कितना जी? 0.5। तो इसका जो भी आएगा सुप्रीम वगैरह कहाँ से आएगा जी? लेस देन 0.2 का बार से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, लिस्ट अपर बाउंड, ओके। लिमिट 1 का स्क्वायर, ये समझ में आया ना? मतलब वो ना सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड पूछ रहा था, तो वो आ रहा था आपका 0.222, 0.3 पॉइंट समथिंग, 0.3 समथिंग, 0 पॉइंट आपका कितना 6, ओके। दिस इज 0.5 वगैरह आ रहा था। तो सबसे लीस्ट क्या है? लिस्ट तो वही था ना, 0.2 का बार, ठीक है। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और मुझे एक ही सेशन में खत्म करना है, ठीक है। आ जाइए, ये क्या बोल रहा है जी? ये भाई साहब बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जी? n का स्क्वायर का रूट ओवर है या फिर रूट n है, ओके। इसका बोल रहा है कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा क्या नहीं आएगा? अगर कोई बच्चा अगर डायरेक्ट लिमिट वगैरह पुट कर देगा तो दिक्कत होगा। इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, ये अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या था जी? n इंटू 2n+1, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ऐसा करके आता है ना? वेट अ मिनट, आई थिंक n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ओके, डिवाइडेड बाई कितना आता है जी? 6 आता है, यस, ओके। उसका पावर कितना जी? 1/n, ओके। अब क्या करेंगे? अब कुछ मत कीजिए, ये आपका क्या जी? सीक्वेंस n का पावर कितना है जी? 1/n। तो फास्ट लिमिट थ्योरम, कॉचीज थ्योरम ऑफ फास्ट लिमिट, कॉचीज थ्योरम सेकंड लिमिट से कुछ याद आया क्या? याद आएगा जी? इसका लिमिट चाहे तो इसका लिमिट निकाले, किसका जी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। व्हाट इज दिस? ये n+1 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका ये n, यस। तो इसका लिमिट निकाल के देख लेना, ये कितना आ जाएगा? आई थिंक इसका आंसर, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा निकाल के देख लेना। यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करेंगे, ये तो 6 आएगा, यहाँ से 2n+1 हो जाएगा, 2n+3 हो जाएगा, दिस इज n+2, दिस इज n+1, तो n से सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। आ जाए उसके बाद भाई साहब क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहा है लेट an be a sequence of real numbers, okay, such that limit an का mod whole to the power 1/n is equal to कितना जी? q है। which of the following is true, ओके ओके ओके, इनमें से क्या ट्रू होगा? ये देख के कुछ याद आया क्या? याद आएगा, ये दिखाई दे रहा है या फिर 25 वेट मिनट, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, वेट। हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। वेट, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है, कम कर लेते हैं। इतना आई थिंक ज़्यादा कम हो गया, बहुत कम, ओके, दिस इज फाइन। आ जाइए, देखिए ये क्या है जी? कॉचीज एनेट्रूस टेस्ट, कुछ याद आई आप? कॉचीज एनेट्रूस टेस्ट, अगर इसका अगर ये सीक्वेंस का
होल टू द पावर मॉड का पावर पॉजिटिव सीरीज के लिए। ओके, 1/n इज इक्वल टू क्यू है। अगर ये क्यू, यस अगर ये क्यू लेस देन 1 आ जाता है तो ये सीक्वेंस क्या था, ये कॉन्वर्जेंट है। मतलब ये कहाँ पे कॉन्वर्जेंट करेगा, 0 पे ऑब्वियसली। तो अगर ये क्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो 10 टू इन्फिनिटी, अगर इक्वल टू 1 हो गया तो टेस्ट फेल। तो आ जाइए किसमें क्या होगा, यस अगर ये क्यू लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा जी, कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, विच इज आपका 0 आ जाएगा। वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा था ना, ओके आ जाइए। इफ क्यू लेस देन 1 देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल नहीं। ओके, इफ क्यू ग्रेटर देन 1 देन इसका लिमिट इन्फिनिटी होते हैं, हाँ जी दिस इज योर फाइन। बट दिस क्यू लेस होने से लेस देन 0 नहीं, इक्वल टू 0 आना चाहिए था, तो दिस इज योर फॉल्स। इफ क्यू ग्रेटर देन 1 इसका लिमिट कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन इन्फिनिटी। अरे ये इन्फिनिटी होना चाहिए था, ये इक्वल टू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट एन माइनस 1 का होल टू द पावर एन, इसका लिमिट कितना आ जाएगा, क्या ये यस यहाँ पर तो एन है, अगर 1/रूट होता तो सोचते, फिर भी कोई बात नहीं। मुझे बताइए यस, अगर मैंने एन को 1 ले लिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ओके, अगर मैंने एन को 2 ले लिया, जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड सी, जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल व्हाट इज दिस। अगर मैं 2 ले गया, ये कितना आ जाएगा जी, √2 माइनस 1 का होल टू द पावर कितना जी, 2। ओके दिस इज फाइन। अगर मैंने एन को 3 ले लिया, ये कितना आ जाएगा जी, √3 माइनस 1 होल टू द पावर कितना जी, 3। ओके, अगर मैंने एन को कितना ले गया, 4 ले गया, तो ये कितना आ जाएगा जी, √4 माइनस 1 का होल टू द पावर कितना जी, 4 आ जाएगी। ये कितना आया था जी पहले, 0। ओके, अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ये जो भी आपका सीक्वेंस है एन है, ये पहला टर्म कितना आया था, 0। ओके, उसके बाद कितना आ जाए, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, व्हिच इज 0.414 का होल स्क्वायर, जो भी है। ओके, दिस इज योर 0.414 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद कितना आया जी, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कितना होता है जी, आपका √3 होता है 1.732 माइनस 1, तो 0.732 का होल स्क्वायर ये। ओके, उसके बाद कितना आया जी, जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल व्हाट इज दिस, 2 माइनस 1, तो दिस इज जो √4 है ना, तो 2 माइनस 1 ये कितना आ गया जी, 1 आ गया। ओके दिस इज फाइन। उसके बाद मुझे बताइए, उसके बाद अगर मैंने √5 ले लिया, छोड़िए √5 भी मैं नहीं लेता, अगर मैंने ले लिया एन को 100, तो क्या हो जाएगा जी, 10 √100 का रूट, सॉरी 100 का रूट बना 10 माइनस 1 होल टू द पावर कितना हो जाएगा जी, 100। यस, तो ये कितना आ गया जी, 9 का पावर 100। ये तो ये जी एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा जी, इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए इसमें कोई मेथड वगैरह मत लगाइए, अगर लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा जी, इसका आंसर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, यस मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मुझे लगा कि ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों, देखिए n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 स्क्वायर है, आई थिंक यहाँ पर 2 टू द पावर n होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, देखिए क्या दिक्कत क्या है, मुझे बताइए। इसमें लीस्ट अपर बाउंड पूछ रहा है, मतलब ये सुप्रीमम की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, वेट अ मिनट। ओके, देखिए मुझे ये बताइए, ये भी ना, तार भी ओके। देखिए मुझे बताइए कितना, जो अगर मैं एन को 1 पुट करूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। लेट मी राइट इट फुल्ली। देखिए ये जो सीक्वेंस आपका जो भी ये सेट है, मैं उसका मतलब इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, 1/1 टर्म। हटे दिस 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, जब 2 पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 4। ओके, दिस इज योर 9/4। ओके, उसके बाद मुझे बताइए, जब मैं पुट करूँगा ये आपका क्या बोलते हैं, 3 पुट करूंगा, 3 पुट करने पर 4 का स्क्वायर बाई 4। ओके, दिस इज योर 4 का स्क्वायर बाई 4। ओके दिस इज फाइन। उसके बाद में जो 3 पुट करने के बाद 4 पुट करके ये आ जाएगा कितना जी, 5 का स्क्वायर बाई कितना जी, 2 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद मुझे बताया कितना आ गया जी, 6 का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ तक देख के लेट मी राइट इट अनदर टर्म, 7 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो ये देख के मुझे बताइए यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है, ये एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए नीचे आपका सिर्फ 2 का स्क्वायर है और ऊपर कितना है जी, n+1 का होल स्क्वायर। तो ये एज एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी भी चला जाएगा, तो सुप्रीमम इसका इन्फिनिटी आना चाहिए था, व्हिच इज लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 2, 1/2, 9/4, 25/16। ये कितना आ रहा है जी, ये भाई साहब तो आ रहा है 24/4। ओके, व्हाट इज योर 16/25, 25/16, ये कोई 1 पॉइंट समथिंग आएगा ऑब्वियसली। तो ये कितना आ रहा है जी, 36 बाई कितना आ रहा है जी, 4
आ रहे, ये तो 9 आ गया, इसके बाद आ गया आपका 49/4 आ रहे, हुच इज आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ से ये कहाँ लीस्ट अपर बाउंड इनमें से तो कोई नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए साथी, 2n। 2 होने पर क्या होगा, 2n होने पर क्या होगा, आ जाइए देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये यहाँ पर आई थिंक होना चाहिए 2n। अगर ये 2n हो गया तो मुझे बताइए इसका पहला टर्म, जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल, इसका पहला टर्म क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर। ओके लेट मी राइट इट, 2 का स्क्वायर बाई 2 का पावर 1। ओके व्हाट इज दिस, इसका 2 जब पुट करेंगे 3 का स्क्वायर बाई कितना जी, 2 ओके जब 3 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर बाई कितना जी, 2 जब 4 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर बाई कितना जी, 2 ओके जब 6 पुट करेंगे, सॉरी 5 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर बाई 2 ओके 6 पुट करेंगे 7 का स्क्वायर बाई 2 8 पुट करेंगे 7 पुट करेंगे 8 का स्क्वायर बाई 2 यहाँ तक आई थिंक हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, अरे देखिए देखिए इसका मुझे बताया पहला टर्म क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई 2 विच इज कितना जी, ओके लेट मी राइट इट, ये इसका पहला टर्म आ रहा है 2, उसके बाद कितना आ रहा है जी 9/4 ओके, उसके बाद कितना आ रहा है जी 16/8 विच इज कितना जी 2 ओके, उसके बाद कितना आ रहा है जी 25/16 ओके, उसके बाद 36 बाई कितना आ रहा है जी 32 आ रहा है ओके। व्हाट इज दिस इज योर 49 बाई ये कितना आ जाएगा जी 64, उसके बाद जी उसके बाद आपका आएगा 64/128। क्या यहाँ से आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्या ऑब्जर्व करेंगे दी, देखिए पहला टर्म 2 यहाँ तक तो सही है, इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है 49/64 16/128 ये तो सब लेस आ रहे हैं। हमको चाहिए क्या जी, इनफिमम चाहिए सुप्रीमम चाहिए, तो सुप्रीमम ये देख के बताइए इसका आंसर क्या होता है जी 2, इसका आंसर क्या होता है जी 2.2 ओके। व्हाट इज दिस इज योर 2, व्हाट इज योर 25/16 ये क्या आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट 25 सॉरी दिस इज योर 16 और 25 ये कितना आएगा जी 16 ओके दिस इज फाइन। उसके बाद कितना जी 9, तो 9 से क्या मल्टीप्लाई वगैरह कर, वेट कोई बात नहीं, देखिए ये जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ गया, लेट मी राइट इट, कोई बात नहीं आ जाए, देखिए ये जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कितना आ जाएगा जी 36/32, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये सेट देख के बताइए, ये सेट देख के बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा बड़ा है, मतलब सुप्रीम के लिए लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये किससे लेस है, दिस इज 9/4 व्हाट, दिस इज 9/4 2.2 जो भी आपका आ रहा है, आई थिंक 2.2 या क्या आ रहा है 8 1 2 8 ओके, ये 2.2 का बार आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी आ रहे हैं 9.9/4 से सब आंसर क्या आ रहे हैं जी लेस आ रहे हैं ये सेट का मेंबर, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया जी 9/4। अगर ये 2n है तो इसका आंसर आ जाएगा कितना जी 9/4, इन जनरल ये नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ अराउंड का सुप्रीमम 2 है, बिल्कुल नहीं, इसे हटाइए कि हाफ है, बिल्कुल नहीं, 25/16 से तो ये बड़ा है ना ऑब्वियसली, अगर कोई चेक कर सकता है जैसे 9/4, अगर कोई बोलेगा कि 25/16 बड़ा है तो ऐसे चेक कर सकते हैं क्या जी 25/16 लेस, अगर ये ग्रेटर है 9/4 से, हाँ जी, तो इसे मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, ये कितना आ गया जी 100, हाँ जी, क्या 100 ग्रेटर होता है, 16 इंटू 9 कितना होता है जी 16 इंटू 9 154 सॉरी 144 ओके, तो दिस इज योर 144, क्या 100 144 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये एवरीथिंग इज फाइन आ जाइए, कोई बात नहीं आ जाइए। हाँ इसमें लिमिट एंट्रेंस टू इन्फिनिटी, इसमें क्या पूछ रहा है जी सम पूछ रहा है या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स का साइन है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का साइन है, तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, आ जाइए। ये जो भी आपका जो भी सीरीज वगैरह है ये कहाँ से शुरू हो रहा है जी 2 से शुरू हो रहा है, अगर ये 2 से शुरू हो रहा है ओके, आई थिंक यहाँ पर आपका के क्यू -1 डिवाइडेड बाई के क्यू +1 है, ठीक है, के क्यू -1 डिवाइडेड बाई के क्यू +1, आई थिंक ऊपर के -1 या फिर के स्क्वायर -1 होना चाहिए था। फिर भी ये क्वेश्चन को थोड़ा मतलब क्या कॉमन वगैरह आएगा, थोड़ा सा बैठ के ट्राई करें, जब 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा जी 2 का क्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यू +1 ओके, इंटू ये कितना आ जाएगा जी 3 का क्यू ओके, 3 का क्यू यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है 2 ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी 3 का क्यू +1, ऐसा करते करते ऐसा प्रोडक्ट जाएगा। तो लेट फिर भी थोड़ा सा क्या कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है, ऊपर कितना है जी, ऊपर है आपका के क्यू -1, तो ये क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला वगैरह बन रहा है, नीचे कितना है जी
के क्यू प्लस वन, तो नीचे क्या आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला वगैरह बन रहा है, आई थिंक वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं, क्या करेंगे, वेट ए मिनट, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ओके, इंटू कितना जी, ए स्क्वायर प्लस एफ बी प्लस कितना जी, बी स्क्वायर, ये होता है। लेट मी कैलकुलेट इट, मुझे नहीं पता सच में, ठीक है। ए क्यू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर बी, वेट ए मिनट, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर बी, ये सब कुछ कैंसिल आउट, यस, तो ये आपका ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये ऊपर कितना बन गया जी, के माइनस वन, हाँ जी, इंटू आपका के स्क्वायर प्लस कितना जी, टू के, ओके, प्लस कितना वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, वेट ए मिनट, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ऐसे होता है क्या, ए माइनस बी, मुझे पता भी नहीं, ए स्क्वायर माइनस एफ बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये होता है, लेट मी कैलकुलेट इट, वेट ए मिनट, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ए क्यू ए स्क्वायर बी, दिस इज योर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए यहाँ पर, वेट अ मिनट, अगर यहाँ पर मैं प्लस नहीं लेके यहाँ पर ए प्लस बी, हाँ जी, इंटू ए स्क्वायर माइनस एफ बी, वेट 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 वेट, ए माइनस बी कर दीजिए, ओके, यहाँ पर ए प्लस, ऐसा करके देख लीजिए, मुझे फॉर्मूला सच में याद नहीं, ए क्यू प्लस आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस कितना जी आपका बी क्यू, यहाँ पर तो आपका कितना आना चाहिए था, यहाँ पर आपका ए क्यू प्लस बी क्यू आना चाहिए था ना, मैंने तो ए माइनस बी का फिर से फॉर्मूला लिख दिया, कोई बात नहीं, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पुट करके देख लेना, में भी कुछ आ सकता है। अगर यहाँ पर प्लस है, यस, अगर यहाँ पर आपका माइनस है, क्या कुछ हो सकता है, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ओके, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस कितना जी बी क्यू, यहाँ से बनना ए स्क्वायर बी ए प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस, हाँ जी, ये बन रहा है, ये कितना आ गया जी, के प्लस वन, ओके, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है जी, के स्क्वायर, ओके, के स्क्वायर माइनस कितना जी, टू के, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज योर ए बी ना, तो ऊपर आ जाएगा के, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो दिस इज योर के प्लस वन, नीचे भी कितना आ जाएगा जी, के प्लस वन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा फिर से आपका डिफरेंशियल इस टाइप का बन जाएगा, तो उसका कॉमन वगैरह ला के थोड़ा सा ट्राई करना, में भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो इसको लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो बोल देना, इसमें थोड़ा सा आई थिंक टाइम लगेगा, फिर भी कोई ट्रिक वगैरह में भी यूज हो सकता है, ऊपर आपका के माइनस वन है, नीचे ये है, में भी कुछ बन सकता है, ठीक है, डोंट वरी, आ जाइए। Which of the following is not true? Every sequence of real number has a monotonic subsequence. देखिए हर सीक्वेंस के पास ये, हर सीक्वेंस के पास मोनोटोनी सब सीक्वेंस आ ही जाएगा, कोई सा भी सीक्वेंस लीजिए उसके बाद मोनोटोनी सब सीक्वेंस आ ही जाएगा, ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ऑब्वियसली बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट भी होता है, बोल्ट-जानवर डिस्टेंस थ्योरम, कोई बात नहीं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ओके जी। मुझे बताइए ये जो सीक्वेंस ए एन, ये कैसा है जी, माइनस वन टू द पावर एन, क्या ये बाउंडेड है, यस, इसका अपर बाउंड कितना है जी, अपर बाउंड लोअर बाउंड आपके सामने माइनस वन वन, ओके, क्या ये कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट होता है यूनिक लिमिट पॉइंट आता है इसका इवन नंबर का सबसीक्वेंस वन पर, ऑड नंबर का सबसीक्वेंस माइनस वन पर, तो ये तो गया, तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, every convergent sequence is Cauchy sequence in real analysis, this is the real analysis का क्वेश्चन, तो this is your true, तो false कौन है जी, सी पार्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, वो पूछ रहा था ना which of the following is not true, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट या फिर कॉचीज सेकंड थ्योरम, व्हाट इज दिस, इसका क्या आएगा जी, इसका लिमिट जो भी आएगा कौन डिसाइड करेगा, यही भाई साहब डिसाइड करेंगे, दिस इज एन। तो बताइए एन टू द पावर 1/n ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट होता है, 1 पर, तो इस सीक्वेंस का ये सीक्वेंस का लिमिट भी कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 पर, ओके, दिस इज कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, ओके। Assume that there is an integer n0 such that n greater than is equal to n0, okay. The inequality n less than is equal to bn hold which of the following is true, देखिए देखिए देखिए, ये भाई साहब बोल रहा है कि एन लेस देन बी एन है, एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन है, ठीक है। तो ये जो एन जो भी आपका सीक्वेंस लेंगे, इस एन आप जो भी सीक्वेंस लेंगे उसका सारे टर्म किससे लेस होना चाहिए जी, बी एन होल्ड, ये होल्ड हो रहा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहा है, अगर ये जो सीक्वेंस का ये सीक्वेंस का अगर वेट अ मिनट, देखिए ये क्वेश्चन का आप काउंटर एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, फिर भी ऐसे ही देख लीजिए। देखिए जो आपका एन है ये सीक्वेंस का सारे टर्म किससे लेस हो रहा है जी, बी एन से लेस हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। तो इसका जो भी आएगा आपका लिमिट सुपेरियर, लिमिट सुपेरियर ऑफ एन किससे लेस आना चाहिए जी, लिमिट सुपेरियर ऑफ क्या जी, बी एन, ओके। उसके साथ क्या आना चाहिए जी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन भी आना चाहिए ना। अरे सारे टर्म लेस हो रहा है, क्या लिमिट इन्फीरियर से लेस नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसका जो आएगा क्या आएगा जी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन, ये भी किससे लेस होगा जी, ये भी बेचारा लेस होगा, इन लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन लेस देन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर बी एन, ओके। तो आ जाइए, तो ये क्या बोल रहा है जी, दिस इज द लिमिट, यस लिमिट के नीचे अगर लाइन है दिस इज द लिमिट इन्फीरियर, लिमिट के ऊपर अगर लाइन है तो दिस इज द लिमिट सुपेरियर, ओके। आ जाइए, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि बी एन का जो लिमिट सुपेरियर है, लिमिट सुपेरियर ऑफ बी एन लेस होगा लिमिट इन्फीरियर, अरे भाई साहब ये तो उल्टा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, ओके, डी ऑप्शन इज गायब, ओके। ये आ जाइए, ये बोल रहा है कि इसका जो लिमिट सुपेरियर आएगा इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो खुद ही तो बी एन से छोटा है, इसका लिमिट सुपेरियर तो आपके सामने लिमिट सुपेरियर ऑफ बी एन से छोटा होना चाहिए, तो फिर से उल्टा बोल रहा है। आ जाइए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन बड़ा होगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन से, अरे भाई साहब व्हाट इज दिस इज योर लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन, ये किससे बड़ा है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन से, ये तो उल्टा बोल रहा है फिर से। ये जो सीक्वेंस है ये एन लेस देन बी एन हर सीक्वेंस के लिए, अब सीक्वेंस पे लेके जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, काउंटर एग्जाम्पल डिसप्रूव होता है, प्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी बुक वगैरह में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसका तो सारे टर्म किससे बड़ा आना चाहिए था, लेस आना चाहिए था, ये तो बढ़ रहा है, बोल रहा है कि बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस इज अ लिमिट, हाँ जी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ क्या जी, एन, ये क्या लेस है, लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन, ऑब्वियसली आपके सामने जब एन का सारे टर्म बी एन से छोटा हो रहा है तो बी एन का लिमिट इन्फीरियर से भी तो छोटा होगा ना, ऑब्वियसली। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। ये सीक्वेंस का ये आई एम सॉरी, कहाँ गायब हो गया भाई, बेचारा आ गया, आ जाए, देखिए वेट मिनट, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, आज वेट, हाँ जी सही है सही, मैंने सोचा फिर से ब्लैक वगैरह हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 to the power माइनस एन इंटू एन स्क्वायर, इसका लिमिट पूछ रहा है, व्हाट इज दिस इज योर एन स्क्वायर बाई 2 to the power एन, इन्फिनिटी पुट करने पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ओके, एल हॉप, ओके, कितना आ जाएगा जी, 2n डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, 2 to the power n इंटू कितना जी आपका log ऑफ 2, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ऊपर कितना आ गया जी 2 डिवाइडेड बाई 2 to the power इंटू लॉग ऑफ 2 का और एक लॉग ऑफ 2 आ गया तो उसका होल स्क्वायर, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये भाई साहब कितने आ जाएंगे जी 0, ऊपर 2 है नीचे आपका 2 to the power n, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ये जो इन्फिनिटी सॉरी ये जो आपका इन्फानाइट सीरीज है ये आपका एक्चुअली ज्योमेट्री सीरीज है, ठीक है। वेट अ मिनट, देखिए दिस इज योर ज्योमेट्री सीरीज, समेशन r टू द पावर n, ये जो आपका r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है ना, दिस इज योर ज्योमेट्री सीरीज। लेकिन ये जो ज्योमेट्री सीरीज का क्या बोला, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछ रहा है या फिर आपका सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, 1 माइनस ए, इसे क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस ए होल टू द पावर कितना जी -1, ओके। व्हाट इज दिस 1 प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करते करते ये सुन लो, ये ओके, ये जो ये होना चाहिए इसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 होना चाहिए, ये सुन लो।
यस, तो इसका जो सॉम आता है यही तो आएगा ऑब्वियसली। फिर भी देख लीजिए व्हाट इज, जब वो जीरो पुट करेंगे 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक ये जो कुछ भी आ रहा है 2⁻0 क्या इसी टाइप का नहीं, ऑब्वियसली दिस इज योर ए, तो ये कितना है यहाँ पे, तो इसका सॉम कितना है, यही तो आएगा 1/1 - 1/2 विच इज कितना जी 2/2 - 1 विच इज कितना जी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी द इन्फानाइट सीरीज समेशन एन। ओके ओके ओके, आ गया भाई साहब आपका वही कंडेंसेशन टेस्ट। व्हाट इज दिस, समेशन एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, दिस इज 1/n इंटू लॉगरिथमिक ऑफ, देखिए यहाँ पर ना एन लॉगरिथमिक का पावर यहाँ पर पी है, ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर पी आपका है, ठीक है, डोंट वरी, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, हाँ जी, दिस इज योर, ये जो आपका लॉग का पावर कितना जी पी है, तो ये आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा जी, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है जी, एक ये ले जाइए ग्रेटर देन 0, अगर आपके एफ ऑफ एक्स जो आपका एक फंक्शन जो भी आपका एफ ऑफ एन जो भी सीक्वेंस होगा उसको एफ ऑफ एक्स ले जाइए, जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए उसका दिए कर देना 2⁻n इंटू एफ ऑफ 2⁻n समेशन कर देना, इसका जो कुछ आएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो वो इसके साथ आ जाएगा ऑब्वियसली, तो आ जाइए। अगर p का बहुत सारे वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, p लेस देन इज इक्वल टू 1, अगर मैंने p को इक्वल टू 1 ले लिया तो ये भाई साहब कितना आ जाएंगे 1/n लॉग ऑफ कितना जी मेरे भाई और बहनों, लॉग ऑफ n, ओके, पावर तो p था ना, ओके। तो मुझे बताया क्या बताया, कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई कीजिए तो 2⁻n इंटू एफ ऑफ 2⁻n, तो ये कितना बन जाएगा 2⁻n इंटू जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁻n, ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 2⁻n, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कितना बन गया जी 1/n इंटू लॉग ऑफ 2, तो लॉग ऑफ 2 को बाहर निकाल लीजिए तो बताइए क्या आ गया जी समेशन 1/n, ये भाई साहब तो डाइवर्जेंट ऑब्वियसली, तो p को क्या लिया था 1 लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ओके, आ जाइए, p अगर लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा, देखिए अगर आपने p को 0 ले लिया ये कितना हो जाएगा जी, ये तो हो जाएगा 1/n ना, लॉग ऑफ n का पावर 0 जो भी आएगा 1 आएगा, तो ये भी तो बेचारा आपका गया, सत्यानाश हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया और आपका डी गया, अभी बच्चा आपका क्या जी सी भी तो चला गया ना कहाँ, और यहीं पर तो पूछ रहा है p को लेस देन इक्वल टू 1 लेने के लिए 1 के लिए तो आपने देख लिया था दिस इज डाइवर्जेंट, तो ये जो कुछ भी आएगा ये जो कुछ भी आएगा p ग्रेटर देन 1 आएगा, फिर भी देख लीजिए 2⁻n, हाँ जी, डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस 2⁻n लॉग ऑफ 2⁻n होल टू द पावर आपका कितना जी p है, तो ये कितना आ गया जी कैंसल आउट, व्हाट इज दिस इज योर 1 बाई ये कितना जी n था ना, तो n टू द पावर p इंटू ये कितना जी लॉग ऑफ 2, मेरे भाई और बहनों, हाँ जी, दिस इज क्या बन गया जी लॉग ऑफ 2, ओके, व्हाट इज दिस 1/n टू द पावर p, ये जो भी आपका बनना व्हाट इज दिस इज योर p सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, जो p ग्रेटर देन 1, क्या ये है, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ इक्वल्स, ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, ओके, आ जाइए। ये x टेंस टू 0 है ना, ओके, आ जाए, देखिए जो आपका ग्रेटेस्ट ये जो x होता है ये क्या होता है जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम होता है ऑब्वियसली होता है, और ये जो फ्रैक्शनल भाई साहब होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन व्हाट डू नो फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो ये जो x आएगा ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1 होना चाहिए, ये सो नॉट ये ओके, तो अभी आ जाइए कहाँ पर, अरे यहाँ पर आ जाइए, व्हाट इज दिस इज योर 1/x, ओके, मैं लिख रहा हूँ x इंटू 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लिख रहा हूँ व्हाट इज दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या हो जाएगा जी ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये भाई साहब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ये x इंटू 1/x माइनस ये x इंटू 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो यहाँ से मुझे बताइए कितना आ गया जी 1 आ गया, ये बेचारा कहाँ से जा रहा है जी 0 है, और अभी तो मैंने बताया ये जो भी आएगा आपका 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, इनडायरेक्टली ये क्या होता है जी बाउंडेड होता है, तो दिस इज योर बाउंडेड,
तो ये एक सीक्वेंस आपका जीरो पे जा रहा है, ये एक सीक्वेंस बाउंडेड है। सीक्वेंस सीरीज याद कीजिए, एक फंक्शन आपका जीरो पे जा रहा है और एक बाउंडेड है, ओनली ट्रू फॉर जीरो लिमिट। ओके, ये कितना आ गया जी जीरो, तो इसका 1 - 0 फाइनली कितना आ गया जी 1 आ गया। इसमें आपको क्या करना था, इसमें सिर्फ आपको यही करना था, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देना चाहिए था 1/x, सॉरी एक्स, सॉरी 1/x माइनस कितना जी, ऐसे करके लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है। जब आप यहाँ बोथ साइड में x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेचारा तो बाउंडेड है ना, तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ओके, लेट एफ ऑफ एक्स इतना दिया है, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट, एफ ऑफ एक्स कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, अभी तो मैंने बताया, क्या बताया जी, कि क्या जी, एक सीक्वेंस आपका एन जीरो पे कन्वर्जेंट हो रहा है और दूसरा भाई साहब क्या है जी बाउंडेड है। दिस इज ट्रू फॉर ओनली, दिस इज ट्रू ओनली फॉर क्या जी जीरो लिमिट। तो ये जो इनका प्रोडक्ट करेंगे ए एन इंटू बी एन, ये भाई साहब कितना हो जाएगा जी जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, ओनली ट्रू फॉर जीरो लिमिट। आ जाइए, व्हाट इज दिस, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x का बोल रहे हैं, आ जाइए। अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है, यस, अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है, लेट एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट, देखिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रहा है और बाकी जगह बाकी प्लेस में क्या दे रहा है, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x दे रहा है ऑब्वियसली। तो आ जाइए, मुझे बताइए, यस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये भाई साहब तो कॉन्टिन्यूस, तो बाद की बात, ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, फाइनाइट नहीं आ रहा है, तो ये तो हटाइए। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद का आपका क्या है जी 1 है। ओके, उसके बाद क्या है जी आपका जीरो है, उसके बाद क्या है जी आपका एक्स क्या है जी पाई है। ओके, आ जाइए 1/1 देख लेते हैं जी, ये कॉन्टिन्यूस के लिए पूछ रहा है, तो जीरो के लिए देख लेते हैं जी, जीरो के लिए आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताइए। जीरो के लिए यहाँ पर पुट कीजिए, व्हाट इज दिस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x। देखिए जब 1/x में एक्स डालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन साइन और कॉस कैसा होता है जी बाउंडेड होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब कितने आ जाएंगे, मुझे ये देख के बताइए भाई साहब कितना आ जाएगा, ये भाई साहब आ जाएगा आपका बाउंडेड। ओके, ये तो जा रहा है आपका जीरो को, तो ये कितना आ गया जो ओवरऑल जीरो आ गया। तो सिमिलरली प्लस के साथ करेंगे, ये आ रहा है बाउंडेड, ये आ रहा है जीरो, और जीरो के साथ तो ये जीरो ही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज और क्या जी करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी और सी के लिए, बी और सी के लिए कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है, देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, आ जाइए देख लेते हैं जी। 1 माइनस, तो 1 साइन ऑफ कितना जा रहा है आपका 1 आ रहा है। ओके, 1 माइनस, तो दिस इज योर 1 इंटू, ये तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी क्या हो जाएगा जो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई में क्या दिक्कत है इसे, एक्स इन सॉरी पाई इंटू साइन ऑफ 1/पाई हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो क्या जी कॉन्टिन्यूस। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या तीनों कॉन्टिन्यूस है। अगर ये तीनों कॉन्टिन्यूस है तो देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट, आई थिंक ये होना चाहिए था। अगर ये, वेट अ मिनट, फिर भी देख लेते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस के लिए पूछ रहा है, ओके कोई बात नहीं। और ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा जी साइन ऑफ 1/इन्फिनिटी कितना जी जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी में क्या करते हैं जी 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म। क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, साइन ऑफ 1/x ओके डिवाइडेड बाई 1/x, 0/0 फॉर्म, लिमिट कहाँ जा रहा है, लिमिट आपका जा रहा है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑब्वियसली। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये भाई साहब का आंसर आ जाएगा आपका साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर भी ऐसे करके देख लीजिए, कॉस ऑफ कितना जी 1/x इंटू माइनस ऑफ 1/x² डिवाइडेड बाई -1/x², यहाँ से कैंसल, एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये कितना आ जाएगा जी कॉस ऑफ 1/इन्फिनिटी विच इज कॉस ऑफ जीरो विच इज कितना जी 1 आ गया ऑब्वियसली। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इन्फिनिटी माइनस, यस थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जो आपका होता है, यस ये जो आपका 1/x का ग्राफ होता है, ये जो 1/x का ग्राफ, ये x अगर टेंड हो रहा है जीरो प्लस है तो ये साइड में बनता है। ओके, अगर x टेंड हो रहा है आपका जीरो माइनस पे तो ये साइड पे बनता है ऑब्वियसली। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है आपका जीरो पे, तो देख लिया जी आ रहा है जीरो। ओके, और x इज इक्वल टू 1 पे भी आ रहा है, और ये x इज इक्वल टू पाई में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइन आंसर। ठीक है, फिर भी अगर नहीं होगा तो आपका x इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी क्या दिया है थोड़ा सा देख लेना। और हम्म
फॉर व्हाट वैल्यू, आई थिंक यहाँ पर डिफरेंशियल पूछ रहा था क्या, मे भी डिफरेंशियल अगर पूछ लिया तो ये x इज इक्वल टू 0 पे तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। आई थिंक डिफरेंशियल पूछ रहा होगा, कोई बात नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ये सीक्वेंस याद है आपको, a टू द पावर n, हाँ जी, दिस इज 0 कब आपका a ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, 1 कब जब a इज इक्वल टू 1, और इन्फिनिटी कब जब a ग्रेटर देन 1। ये आपका a क्या होना चाहिए जी, अगर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, बाय आपका डीएलएमआर से टेस्ट जो कुछ बोलिए, ओके। r ग्रेटर देन 1 भाई साहब, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ये तो बोल रहा है 0। आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1, जो -1 और 1 के बीच में क्या वो 0 1 के बीच में नहीं है, ऑब्वियसली है। आर ग्रेटर देन, ये तो आर तक ग्रेटर देन 1 होने पर इन्फिनिटी हो जाता है। व्हाट इज बोल रहा है कि आर का मॉड ग्रेटर देन 1, अगर आर का मॉड ग्रेटर देन 1 ले लेंगे ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस इज ए बेसिक रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है जी, उसके बाद पूछ रहा है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -x, ये एक्स ग्रेटर देन 0 इज मैक्सिमा पूछ रहा है जी। व्हाट इज दिस, ये जो आपके एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी, ये क्या है जी आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी, ई टू द पावर एक्स है, यस और नॉट, यस, ओके। इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वगैरह पूछ रहा है जी, किस पॉइंट पे ये भाई सब मैक्सिमा होंगे, किस पॉइंट पे नहीं, ओके आ जाइए। तो ये जो भी आपका बन रहा है क्या ये पॉजिटिव है, और ई टू द पावर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और उसने भी दे दिया जी एक्स ग्रेटर देन 0, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वगैरह होगा। तो इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोई बताएगा, लेट मी राइट इट, 2x इंटू ई टू द पावर -x, ओके, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -x, क्या यहीं तक सही है, हाँ जी सही है, आ जाइए, इक्वल टू 0, ओके। पहले इक्वल टू 0 कीजिए तो देखते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालेंगे। आ जाइए ई टू द पावर एक्स, ओके, सॉरी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर -x, वेट ए मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर निकाल देते हैं। आ जाइए, दिस इज ई टू द एक्स इंटू ई टू द पावर -x, विच इज कितना जी 2x माइनस, सॉरी 2 माइनस एक्स, ओके, हाँ जी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया जी, एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से कितना आ गया जी, एक्स इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ ई टू द पावर एक्स तो कभी 0 ही नहीं होता, सॉरी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 या फिर एक्स इज इक्वल टू 0, जो तो 0 2 ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट वगैरह मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए जी, हमको भाई चाहिए मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए आ जाइए थी। तो मैक्सिमा के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछ रहा था ना, तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए आ जाइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, एक्स इंटू ई टू द पावर -x इंटू कितना जी आपका 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है, यही सिखाते हैं, अगर दोनों क्वांटिटी या ए इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों सेम साइन कैरी करेंगे, आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर आइदर दोनों नेगेटिव होंगे। आ जाइए, तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन 2, ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा जी, ये एक्स इंटू ई टू द पावर -x, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये कहाँ ग्रेटर देन होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0, ये एक्स पहले था ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ गया जी एक्स ग्रेटर देन 2। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है जी, एक्स 0 से भी बड़ा है, 2 से ही बड़ा है, तो एक्स कहाँ से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से मिल रहा है एक्स बिलोंग्स टू आपका कहाँ जी, 2 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद कहाँ पर आएंगे, इसका नेगेटिव के लिए बोलिए, नेगेटिव साइन भी तो कैरी करेंगे ना, ये एक्स इंटू ई टू द पावर -x, ओके, इंटू 2 माइनस, वेट, ये अगर नेगेटिव साइन कैरी करेंगे ना, ये एक्स इंटू ई टू द पावर -x, ये लेस देन 0 होना चाहिए, एंड 2 माइनस एक्स भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल गया जी, यहाँ से आपको मिला ये एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यहाँ से ये भाई साहब तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं ऑब्वियसली। आई थिंक इसका ये देखिए, ये जो भी है ये एक्स इंटू ई टू द पावर -x, ये एक्स कैसा था, पॉजिटिव था, तो दिस इज पॉजिटिव, ई टू द पावर -c भी पॉजिटिव है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वेट ए मिनट। तो ये केस तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर ये एक्स को अपने ग्रेटर देन 2 ले लिया, ये तो पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, क्या ये ग्रेटर देन है, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या पॉइंट आ गया जी, 2 पॉइंट आ गया, तो 2 पॉइंट भी ये कितना बन जाएगा जी, एफ ऑफ 2 बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 डिवाइडेड बाई कितना जी, ई का स्क्वायर, तो ये जो भी आ रहा है दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम।
फिर भी अगर यहाँ पर जो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया था ना 0 और 1, फिर भी कोई अगर यहाँ पर वैल्यू वगैरह पुट करके भी देख सकते हैं। मुझे बताइए क्या जी, और व्हाट इज द 4/e स्क्वायर, वेट आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, आ जाइए, आ भी जाइए। देखिए अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। ओके, दिस इज योर एफ ऑफ जीरो, जीरो हो रहा है, और एफ ऑफ टू कितना हो रहा है जी, एफ ऑफ टू हो रहा है 4 कितना जी, ई स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द एफ ऑफ -1, दिस इज योर ई हो रहा है ना, एफ ऑफ -1 कितना है जी, ई है। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/e। यस, हाँ जी। तो ये तो जीरो तो नहीं आ रहा है मैक्सिमा, ये भी नहीं आ रहा है, आएगा तो आपका ये आएगा या फिर आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आई थिंक ऑप्शन और बी आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एफ ऑफ टू पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, तो 4 डिवाइडेड बाई 2.71 का होल स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ से तो ये ग्रेटर आ जाएगा ना, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आपका होना चाहिए। एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, और हमको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट वगैरह आई थिंक निकालना नहीं चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेकिन पूछ रहा था कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए बोल रहा था, आई थिंक एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है ना, तो सी तो नहीं होगा, होगा तो आपका वही ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये तो होगा ही नहीं आपका, सी तो मतलब ग्रेटर सी आपका क्वेश्चन में है ना कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो -1 लेंगे तो कैसे हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। ओके, मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन होता है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये एक्स बिलोंग्स टू क्यू टू द पावर सी, हाँ जी, ये एक्स बिलोंग्स टू क्यू मतलब रेशनल और इरेशनल है। इसका कॉन्टिन्यूटी वगैरह के लिए क्या करते हैं जी, जो एफ ऑफ एक्स है कि इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ एक्स, दिस इज योर क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को इक्वल दिखा, तो जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूटी हो जाता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर -1 हुई चीज कितना जी, जीरो, तो एक्स कितना आ गया जी, प्लस और -1, मतलब इसके पास सिर्फ दो ही पॉइंट है, प्लस और -1, जहाँ पर यह क्या हो रहा है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी। क्या √2 है, बिल्कुल नहीं। क्या 1/2 है, बिल्कुल नहीं। -1/2 बिल्कुल नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी में है ना, -1। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल दिखा देते हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका होता -1, यहाँ पर जीरो होता, तो -1 क्या जीरो के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए उस टाइप के क्वेश्चन में आपका इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पूछ रहा था। आई थिंक वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये एक्स इंटू साइन 1/x, उसमें आई थिंक डेरिवेटिव पूछ रहा था। तो डेरिवेटिव के लिए आई थिंक आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो नहीं होगा ना, साइन 1/x बेचारा ऊपर अकेला रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बेचारा पूछ रहा है, आ जाइए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जी। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स टेंस टू -0, ये कितना आ जाएगा जी ऊपर, tan इनवर्स ऑफ 1/x। मुझे बताइए, वेट मिनट, अभी तो मैंने बताया था, यस 1/x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, यस और नॉट, यस। जब x टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो प्लस, तो ये 1/x कहाँ पर जाएगा जी, इन्फिनिटी पे जाएगा। और जब x टेंस टू आपका जीरो माइनस, ये बेचारा कहाँ जाएगा जी, -इन्फिनिटी पे जाएगा ऑब्वियसली। तो आ जाइए, तो मुझे बताइए, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं x माइनस पे, तो यह था x डिवाइडेड बाई x माइनस एफ ऑफ जीरो, -0 मैंने सब हटा दिया, डोंट बी कन्फ्यूज। ओके, तो मुझे बताइए tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी -π/2। ओके, थैंक यू, दिस इज योर -π/2। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दिस इज योर प्लस, tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी कितना आता है जी, π/2। tan इनवर्स π/2 में तो tan इनवर्स का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, वेट ए मिनट, दिस इज योर π/2, हाँ, दिस इज योर -π/2, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी को जो भी जा रहा है, ठीक है। तो आ जाइए 10, तो कहाँ गया, कहाँ, यस, तो दिस इज योर π/2 और सॉरी आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पूछ रहा था ना, वेट ए मिनट, ये तो -π/2 और π/2 आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी में है π/2 -π/2, आई थिंक ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो होगा ही नहीं ना। जब इसका ग्राफ करेंगे, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर π/2, तो ऐसा करके π/2 में तो इन्फिनिटी को जाएगा, और -π/2 में माइनस इन्फिनिटी का आएगा, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, नॉन। 19 नंबर पे क्या है जी, टू वेरिएबल का क्वेश्चन,
और चेंज इंटीग्रेशन का। ओके, तो वैल्यू अब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है जी, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा जी। यहाँ पर आपका dx है तो पहले x के रेस्पेक्ट में कीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। ये x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 4 to 6 x dx, हाँ जी, इंटू 1 से 2 टू 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से कितना आ गया जी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज योर 16। ओके, इंटू व्हाट इज दिस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो दिस इज योर माइनस 1 बाई वाई पावर कितना जी 1 to 2। ओके, ये कितना आ गया जी 20 बाई, ओके दिस इज योर -10। यहाँ से कितना आ जाएगा जी 1 बाई 2 माइनस कितना जी 1, तो यहाँ से कितना आ गया दिस इज योर -10 इंटू -1 बाई 2, तो यहाँ से कितना आ गया जी 5 आ गया। क्या 5 ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पर आपका जो dx dy था, तो दिस इज योर y का लिमिट, दिस इज योर x का लिमिट, ठीक है। तो 1 से 2 ये x dx और आपका 4 से 6 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, आ जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू कितना जी 4 माइनस 1, ओके, इंटू व्हाट इज दिस -1 बाई वाई 4 टू कितना जी 6। ओके, ये कितना आ गया जी आपका 3 बाई 2। ओके, 3 बाई 2 यहाँ पर माइनस था, ये कितना आ जाएगा जी 1 बाई 6। ओके, -1 बाई 4 आ जाइए, तो यहाँ से कितना आ गया -3 बाई 2 इंटू दिस इज योर कितना जी 6 4 का एलसीएम कितना होता है जी 12 होता है। 6 और 4 का 2 3 ये 2 यस 12 होता है, तो दिस इज योर 12। तो यहाँ से कितना आ गया जी 2 -3 आ जाइए, व्हाट इज दिस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 24। तो यहाँ से कितना आ गया जो 1/8, क्या 1/8 ऑप्शन में, लेट मी, यस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें दिस इज योर वाई का लिमिट, दिस इज योर एक्स का लिमिट। इन जनरल एग्जाम हॉल में फंसा देते हैं। और एक बात बताऊं, मैंने 2021 में एग्जाम दिया था और मेरा शायद बना था 37 मार्क बना था। टोटल 70 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटा में नहीं होगा, और तभी तो मतलब कॉन्सेप्ट उल्टा सीधा चल रहा था, कोई बात नहीं। हाँ, ये कोई वैल्यू दिया है ट्रिपल इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू अब इसका कितना होगा आ जाइए। तो दिस इज योर डी जेड, यहाँ पर आपका जेड का लिमिट, दिस इज योर वाई का लिमिट, दिस इज योर एक्स का लिमिट। तो थोड़ा सा सेपरेट वगैरह कर दीजिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। दिस इज योर 24, हाँ जी, x³/3, यहाँ से 1 से 2 0 से 1, ओके, जेड स्क्वायर 0 से 1, व्हाट इज दिस इज योर 8, हाँ जी, दिस इज योर 8 माइनस 1, ओके, इंटू व्हाट इज दिस 1/4 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा जी 1/2 इंटू 1। तो यहाँ से कितना आ गया जी 8 साइड कैंसिल, कितना आ रहा है आपका आंसर जी 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, फिर भी करके देख लेना, कोई बात नहीं। व्हाट इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u ऑफ xy, ओके ओके, व्हाट डू बाय हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल रहा है ना। देखिए, आई थिंक दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, मुझे तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, फिर भी आई थिंक इसका जो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है ये हार्मोनिक फंक्शन, ये जो इसका जो हार्मोनिक होता है u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई, जो पार्शियल डेरिवेटिव कितना होना चाहिए जी 0 होना चाहिए। तो इसका क्या बोल रहा है ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल रहा है ना। ओके, अगर इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल रहा है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए आई थिंक होता है ना आपका आयोटा u ऑफ एक्स वाई एक्स एक्स इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा समथिंग करके होता है, ठीक है, फिर भी देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है सच में ठीक से, फिर भी व्हाट इज दिस, इसका u ऑफ x निकालिए, दिस इज योर 2 - 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है जी, दिस इज योर 3y², उसके बाद u एक्स एक्स निकालिए, दिस इज योर -6x, ओके दिस इज फाइन। उसके बाद u ऑफ y निकालिए, ये आ जाएगा आपका 6xy, उसके बाद u ऑफ y निकालिए, दिस इज योर 6x। तो ये तो आ गया। उसके बाद इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ रहा है ना, अगर इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ रहा है तो आ जाइए, इसका निकालेंगे वो एक्स के रेस्पेक्ट में, -6x, उसके बाद कितना आ जाएगा जी -6, ओके, वाई के रेस्पेक्ट में, आ जाएगा -3 और 2। आई थिंक ये तो नहीं हो रहा है 0, आई थिंक ये तो नहीं होगा, 0 तो नहीं आ रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर -6, हाँ जी, +6 y² आ जाएगा ना, y आ जाएगा, आई थिंक ये भी नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर y क्यू दे दिया है ना। आई थिंक इसमें ना जो भी आपका आ रहा था, आई थिंक यहाँ पर आपका याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से, फिर भी आई थिंक यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन वगैरह करके कुछ निकालते हैं ना,
यू ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी यू एक्स का इंटीग्रेशन उसके साथ प्लस आयोटा वाई इसका इंटीग्रेशन या फिर इसका इंटीग्रेशन करके निकाल देना वाई के रेस्पेक्ट में। आई थिंक 2y माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आपका वाई क्यू प्लस आई थिंक ऑप्शन और बी आना चाहिए। ठीक है, मुझे सच में ठीक से याद नहीं आ रहा है, फिर भी आई थिंक ऑप्शन और बी ही आना चाहिए आपका, जो भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 2022 द रियल पार्ट ऑफ, आई थिंक यहाँ से कॉम्प्लेक्स वगैरह शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 8 इज, आ जाइए 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 8 की मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर 4, हाँ जी, प्लस आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 ऑब्वियसली। तो मुझे बताइए, अरे बता दीजिए ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज योर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आपका 2 आयोटा होल टू द पावर कितना जी 4, ओके, प्लस आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, दिस इज माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल टू द पावर कितना जी 4। व्हाट इज दिस इज जो 2 आयोटा का होल टू द पावर 4, ये कितना है, ये भी वही है माइनस 2 आयोटा होल टू द पावर 4, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस, ओके, दिस इज जो 2 टू द पावर 4 हुई चीज कितना जी 16, ये कितना आ जाएगा, ये भी 16 हुई चीज कितना जी 32। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5, ऑब्वियसली 2 टू द पावर नहीं है, 2 टू द पावर 6 नहीं है, 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 8 नहीं। मैं जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहा था तभी देख रहा था 2 टू द पावर 5 था। ठीक है, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है जी, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मुझे भी नहीं पता कैसे निकालेंगे। आ जाइए, क्या आपने कॉचीस फार्मूला पढ़ा है, कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला? कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है जी? कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला देख लीजिए, एफ टू द पावर ए, हाँ जी, इज इक्वल टू, सॉरी एफ टू, आई एम सॉरी, दिस इज एफ टू द पावर एन प्लस 1, सॉरी एफ टू द पावर एन ऑफ ए इज इक्वल टू, जो एन डेरिवेटिव होता है दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटू कितना, देखिए दिस इज फैक्टोरियल, दिस इज आयोटा, ठीक है, इंटू कितना होता है जी, इंटू नहीं, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन होता है ना सी, और यहाँ पर आपका एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कितना जी जेड माइनस ए होल टू द पावर कितना एन प्लस 1। तो ये भाई साहब का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए जी, इसके साथ बराबर आना चाहिए, यहाँ पर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर अगर एन है तो यहाँ पर आपका एन होगा, यहाँ पर एन प्लस 1 है तो यहाँ पर आपका एन होगा। ठीक है, और आपका ये जो सी, जो इसका जो ये जो भी पॉइंट जाएगा एक का जो सेंटर आना चाहिए वो इंटीरियर ऑफ सी होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए अभी देख लेते हैं जी क्या पूछ रहा है जी। ये रहा ना क्वेश्चन, तो दिस इज योर क्लोज ऑफ सी ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई कितना जी जेड स्क्वायर माइनस 9 डी जेड। तो कॉन्टूर क्लोज इंटरवल के ऊपर पूछ रहा है जी। आ जाइए, क्या हटे दी, दिस इज ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई, ये कितना है जी भाई मेरे भाई और बहनों, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब जो सर्कल ऑफ सेंटर का, लेट मी, कोई बात नहीं यहाँ पर लिख देते हैं जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको मिला एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 का मॉड कितना हो जाएगा जी 2, यहाँ से कितना मिला एक्स माइनस 2 प्लस आपका आयोटा वाई का मॉड कितना हो जाएगा जी 2, यहाँ से एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई का वाई स्क्वायर का रूट ओवर 2, तो मैं बहुत साइड में होल स्क्वायर कर रहा हूँ, कितना जी 4 आ रहा है, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। आज इसका जो भी बनेगा सेंटर, जो भी सर्कल बनेगा कि ये नहीं बनेगा, आपका सेंटर कितना है जी, सेंटर तो है ना 2,0, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज योर सेंटर 2, यहाँ पर कितना है जी 0, 0 माइनस वाई का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर कितना जी 2,0, ओके, दिस इज योर कितना जी 4,0, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद कुछ मत कीजिए, सर्कल कर दीजिए, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस आपका 2 है तो ये तो 4 रेडियस का बन गया, हाँ जी आराम से बन गया। मुझे बताइए, ये जो आपका नीचे था जेड स्क्वायर माइनस 9, क्या ये ऐसा नहीं बना जेड माइनस 3, हाँ जी, इंटू जेड प्लस 3, यस। मुझे बताइए ये पॉइंट पे यस, क्या इसमें 3 पॉइंट आ रहा है, यस यहीं पर होगा आपका 30, क्या माइनस 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऊपर ले जाइए, तो आपका जो एफ ऑफ जेड बना क्या बन गया जी ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई कितना जी जेड माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करना है जेड माइनस 3, और पावर कितना जी 1 है, तो 1 है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर आपका एन 0 है ना, तो पावर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना जी 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड ये कितना जी 2 पाई आयोटा। तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों, बताइए ये आपका किस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर कितना है जी, सेंटर तो आपका 3 है, तो दिस इज योर क्या जी 2 पाई आयोटा। देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह कर लेना, ठीक है, ये एफ ऑफ 3, तो आ जाइए 2 पाई आयोटा, व्हाट इज योर एफ ऑफ
एफ ऑफ जेड तो आपके सामने ई टू द पावर जेड, तो दिस इज योर ई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 3। ओके, दिस इज योर 3 प्लस 3। आज व्हाट इज दिस 2, व्हाट इज दिस 6, दिस इज योर 3। ओके, ये कितना आ गया जी 1/3 पाई आयोटा ई टू द पावर कितना है जी 3। क्या यही तक सही है? ऑब्वियसली सही है। व्हाट इज योर आंसर 1/3 पाई आयोटा ई टू द पावर 3। देखिए यहीं पर तो है ऑप्शन नंबर सी 1/3 आयोटा पाई ई टू द पावर 3। वहां पर दिख रहा था ना। यस, एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटू ई टू जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई एन nth रूट ऑफ यूनिटी। व्हाट इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी? जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज योर 1 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2n पाई, हाँ जी, प्लस आपका क्या है जी आयोटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई, और कॉम्प्लेक्स में ये क्या बन जाता है जी? कॉम्प्लेक्स में ये बन जाता है आयोटा 2n। ओके, दिस इज फाइन। उस सॉरी, दिस इज योर आयोटा 2 पाई। ओके, दिस इज फाइन, आ जाइए। तो उसके बाद क्या करेंगे जी? उसके बाद कुछ मत कीजिए। यहाँ पर जब एन आके इसके होल टू द पावर एन हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है जी डिवाइडेड बाई एन हो जाता है ना। यहाँ पर जो भी आपका डिवाइडेड बाई एन वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो दिस इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी। और ये भी आपको पता है, क्या पता है जी? जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज दिस जेड टू द पावर एन माइनस 1 विच इज 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी जेड माइनस 1 इंटू कितना जी 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जेड टू द पावर एन माइनस 1 विच इज 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको लेके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 0/z-1। तो जेड का मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन 1 होता है ना। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया जी 0/z-1 विच इज कितना जी 0। क्या ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन जेड। देखिए जो साइन जेड होता है, यस, ये जो आपका साइन ऑफ जेड होता है, ये क्या होता है जी? जेड क्या होता है जी कॉम्प्लेक्स में? साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये कितना बन जाता है जी साइन ऑफ एक्स, हाँ जी, इंटू कॉस ऑफ आयोटा वाई, नहीं वो क्या बन जाता है जी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ओके, प्लस आपका आयोटा इंटू ये क्या बन जाता है जी साइन ऑफ वाई या फिर हाइपरबोलिक वाई। ओके, इंटू कॉस ऑफ कितना जी आपका एक्स। तो इसमें वजह इमेजिन रियल पार्ट कितना ये, इमेजिनरी पार्ट क्या ये है। तो आ जाइए साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो रियल पार्ट ढूंढिए। साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये नहीं होगा, ये है ना। साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, दिस इज योर कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो दिस इज योर रियल पार्ट, यस, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का अभी तो मैं बीएससी विस्मय करके मेरा चैनल है यूट्यूब में, वो ओडिशा के बच्चे के लिए, तो मैं उन वहाँ पर अपलोड कर रहा था वीडियो। तो ये सब तो मैंने करा दिया है, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप कैसे देखेंगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उड़िया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। वेक्टर स्पेस के लिए, इस वेक्टर स्पेस के लिए जो वेक्टर का साइज होता है वो स्केलर फील्ड के साइज से बड़ा होना चाहिए। इन जनरल वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास एक दिव्यास्त्र है, क्या है जी? ये एक एलिमेंट, यस, दिस इज योर सेट ऑफ वेक्टर, दिस इज योर स्केलर फील्ड। ये एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से उठे व्हिच इज एक्स, और एक एलिमेंट उठा है स्केलर फील्ड से व्हिच इज अल्फा। और अल्फा और एक्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कहाँ जाना चाहिए? ये आपका भी में जाना चाहिए, तो जाके आपका वेक्टर स्पेस होगा। आ जाए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज दिस, वेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, वेट नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, इनमें से क्या वेक्टर स्पेस नहीं है? वेट which of the following is not a vector space, vector which of the following is not a vector space। वेट हाँ जी, देखिए ये जो होता है ना, ये आपका फील्ड होता है, ये सो नॉट ऑब्वियसली। देखिए सी ओवर आर तो ऑब्वियसली हो जाएगा, इसके लिए तो कोई साइज ऑफ सी का कार्डिनलिटी आर का कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। ओके, सी का कार्डिनलिटी क्यू का कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, सी का कार्डिनलिटी जेड। वेट ए मिनट, क्या इंटीजर आपका कभी फील्ड होता है? बिल्कुल नहीं, फील्ड में तो इन्वर्टेबल होना चाहिए। मुझे बताए 2 का इन्वर्स कितना आता है जी 1/2। क्या 1/2 आपका इंटीजर में है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो फील्ड ही नहीं है जेड, तो वो वेक्टर स्पेस बनेगा कहते, बनेगा कैसे? नहीं बनेगा, डी हो जाएगा।
तो इसने पूछा कि which of the following नॉट ए वेक्टर स्पेस, तो सी ओवर जेड नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जेड इंटीजर एक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। ओके, थोड़ा सा इसे क्या, वेट मिनट, देखिए इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा जी, आई थिंक, वेट मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए आप अगर चाहेंगे तो ट्रेस और डिटरमिनेंट से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्यूबिक इक्वेशन वगैरह जो भी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है जी, सम ऑफ रूट, व्हाट इज दिस, और यहाँ पर क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आ जाइए, तो मुझे बताइए व्हाट इज योर सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब होता है सम ऑफ आइजेन वैल्यू, व्हाट मीन बाय सम ऑफ आइजेन वैल्यू, ट्रेस। ओके, व्हाट इज द ट्रेस, इसका 7 - 1, तो दिस इज योर 6। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, -6 हो जाएगा। लेट, फिर भी कोई बात नहीं, आ जाइए, मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इससे चलिए देखिए, इसके लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर इसका पहले ट्रेस निकाल लीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर ट्रेस 6 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा, और डिटरमिनेंट 12 आ रहा है तो -12 होगा। जैसे कि आपको पता है सम ऑफ रूट ए माइनस ए n-1 डिवाइडेड बाई एन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू आपका कांस्टेंट टर्म है 0 डिवाइडेड बाई कितना जी एन। ओके, तो इसके लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। x-2 इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा, आ जाइए थोड़ा सा कर लेते हैं आपके लिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ऑलवेज x में लिखिए, लैम्बडा दे दिया तो कोई बात नहीं। x-2 दिस इज योर -3 + 2 0, x-5 दिस इज योर -4 -1 0, ये x + 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल दीजिए। बताइए कितना है जी, x-2। ओके, व्हाट इज दिस, x-5 इंटू, ओके x-5 इंटू x + 1, ये खत्म हो गया। व्हाट इज दिस इज योर -3, दिस इज योर -3, और यहाँ से कितना आ गया जी, दिस इज योर -3 इंटू 0 -4, तो दिस इज योर -4, यहाँ से 12 आ गया, प्लस आपका 2 इंटू ये कितना आ गया जी 0, माइनस प्लस अब x-5। ओके ओके, आ जाइए, ये मुझे बताइए क्या आ गया जी, दिस इज योर x-2 इंटू x+5 इंटू कितना जी आ गया जी x+1, यहाँ से कितना आ गया जी 12 आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है जी आपका 2x माइनस कितना जी 5, तो दिस इज योर 2x माइनस कितना है जी 10। सही, 2 - 5 था ना, तो -10 हो रहा है। तो यहाँ से ये कितना आ गया जी, यहाँ से आ गया आपका 12 - 10, तो 12 माइनस, वेट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया है ना, नहीं किया है, कोई बात नहीं। ओके, दिस इज फाइन। 12 - 10 ये कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। वेट, तो ये भाई साहब बन रहा है 2 बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आ जाइए, x² प्लस आपका 5x माइनस 2x माइनस 10। ओके, व्हाट इज दिस इज योर x + 1। उसके बाद बताइए x² प्लस 3x माइनस 10 इंटू कितना है जी आपका x + 1, ये कितना है जी आपका प्लस आपका 2x + 2, तो यहाँ से ये कितना आ जाए, आई थिंक यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था ना, कोई मिस्टेक वगैरह है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख के कर लेना। आ जाए, फिर भी देख लेते हैं, x², ओके, प्लस आपका x², ओके, उसके बाद कितना आ रहा है 3x², ओके, प्लस 3x माइनस 10x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 2, व्हाट इज दिस x², व्हाट इज दिस 4x², ये कितना आ रहा है जी 5x। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया है, मुझे पता था, ये कैलकुलेशन में मेरा हमेशा होता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, फिर भी कर लेना देख के, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख ले कि थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्रेस आपका कितना आ रहा था 6 आ रहा था ना, तो यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए, तो लैम्बडा क्यू -6 लैम्बडा होना चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा जी आपका डिटर्मिनेंट के लिए देख लीजिए 2 इंटू, हाँ जी, -5 -0 -3 0 -4, उसके बाद -2 इंटू 0 -5, यहाँ से कितना आ रहा है जी 10, दिस इज जो 12, यहाँ से कितना आ रहा है जी आपका 10 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है जी 12 आ रहा है। अगर 12 आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कुछ आएगा प्लस 5 लैम्बडा आएगा, या फिर ये लैम्बडा आएगा। उसके बाद ये कितना आ रहा है जी 12 आ रहा है ना, आई थिंक यहाँ पर -12 होगा, फिर भी क्वेश्चन फंसेगा, ये वाला पार्ट, ये तो दिस इज ये नहीं होगा, आई थिंक ये वाला पार्ट, हाँ जी,
और आपका ये वाला पार्ट, इन दोनों में से आई थिंक 1 होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी देख के कर लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ आरक्यू, आरक्यू का सॉफ्टवेयर बोल रहा है, आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर, सब आरक्यू स्पैन वगैरह करना पड़ेगा, फिर भी अगर ये सॉफ्टवेयर है तो वेक्टर पेस होना चाहिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि दिव्यास्त्र है, क्या है जी आपका, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट आप उठा लीजिए इधर से, कहाँ से, वेक्टर पेस से, और एक एलिमेंट उठा लीजिए फील्ड है, उनका मल्टीप्लिकेशन किधर होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन आपका वेक्टर पेस में होना चाहिए। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज दिस, अगर ये W2 में, इस W2 में वो सब एलिमेंट आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या मुझे बताइए, ये जो आपका आर क्यू का जो भी एलिमेंट, क्या 1 2 3 इसमें है, ऑब्वियसली अगर मैंने अल्फा को -1 ले लिया तो उनका स्केलर मल्टीपल बताएंगे, -2 -2 -1 -2 -3, क्या ये भी में जा रहा है, बिल्कुल नहीं, क्यों, इसमें जाने के लिए को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो ये भाई साहब तो गया, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, W4 बोल रहा है दिस इज और बिलोंग्स टू आर क्यू, ये बी सी को क्या होना पड़ेगा जी आपका, रेशनल होना पड़ेगा, वेट, ये बी और सी को क्या होना पड़ेगा जी, रेशनल होना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या इसमें 1 2 3 है रेशनल, ऑब्वियसली ओवर द फील्ड क्या है जी आपका आर है, तो आर से आप ले जाइए √2, जो जब इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इरेशनल आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी आपका गया। अभी बचा आपका ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन के लिए आ जाइए, ये ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, स्केलर मल्टीपल में, सॉरी आपका वेक्टर स्पेस में सम भी बहुत पावरफुल होता है, तो सम के लिए देख लीजिए। मुझे बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या बताएंगे जी, क्या 1 0 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ओके। बताइए 0 1 0 ये बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली इसका सम भी कितना है, स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उनका सम कीजिए, ये क्या आ गया जी 1 1 1 1 1 0। क्या अगर ये वेक्टर स्पेस होता है, सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना, जिनका जो सम आई है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये भाई साहब तो नहीं होगा, तो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट इज दिस, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी कितना आ गया जी, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, तो व्हाट इज दिस इज जो W3 बन गया, ये दिस इज योर सॉरी दिस इज योर बी, दिस इज योर माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया जी, ये 1 0, हाँ जी -1, ओके। बी कितना बन गया जी, बी बन, ये आपका बन गया 0 1 और -1, ठीक है। ये किसका स्पान हो गया जी, ये स्पान हो गया 1 0 -1 का। सॉफ्टवेयर के लिए स्पान दिखा दीजिए 0 1 -1, दिस इज फाइन ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k1 ओके, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k1 विल बी द वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w, k की किस वैल्यू के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। आ जाइए, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब 1 -2, यस 1 -2 और k को यस इन टर्म्स ऑफ आपको ऐसे दिखाना है, सम मल्टीपल ऑफ 3 0 -2, सम मल्टीपल मान लीजिए ये, और ये मान लीजिए ये कितना है जी, सम मल्टीपल ऑफ 2 -1 और -k के लिए। तो अगर ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ये दोनों वेक्टर बन रहा है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो वो अगर थर्ड वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना, तो डिपेंडेंट के लिए मैट्रिक्स करके डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट से आपका k का वैल्यू आ जाएगा। फिर भी आ जाइए, अगर इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी, 0 आएगा, क्यों, अरे लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट तो होगा ही। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 3 0 -2, ये कितना जी 2 -1 -5, ये कितना 1 -2k, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, किसके बराबर 0, क्यों, लीनियर कॉम्बिनेशन है मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। व्हाट इज दिस, 3 इंटू -k, दिस इज योर -10, ओके, -2 0 -4, ओके, +1 0 -2 विच इज कितना जी 0, तो -3k -30 -8 सॉरी +8 उसके बाद कितना जी -2 विच इज कितना जी 0, तो -3k कितना हो गया जी 30 -6, 30 - 6, तो -3k कितना हो गया जी 24, तो k कितना हो गया जी -8, ओके। तो k का वैल्यू क्या है, यस k1 जो भी k बोल रहा था इसका वैल्यू कितना आ गया जी -8, ठीक है, ओके। द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ए बी सी बिलोंग्स, मैंने जो दूसरा मेथड भी बताया था ना, ये समथिंग मल्टीपल ऑफ ए इंटू 1 -2 के इज इक्वल टू सम मल्टीपल मान लीजिए ए इंटू 3 0 -2 और आपका प्लस बी इंटू 2 -1 -5 ऐसा करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज, ओके। द सम ऑफ द सबस्पेस, इसका सम कितना है ओवर आर,
ये कितने, सॉरी सॉम बोल रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ द सॉफ्टनेस, इसका डायमेंशन कितने, व्हाट इज दिस, सी कितना है जी 3 है, तो दिस इज योर ए बी 3 है। तो व्हाट इज द स्पैन, ये भाई साहब स्पैन बन जाएगा कि इसका 1 0 3, और दिस इज योर स्पैन ऑफ कितना जी 0 1 और कितना जी 0। ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, तो इसका क्या बेसिस है, ऑब्वियसली बेसिस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस कितने हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने बेसिस में 2 है, तो इसका डायमेंशन कितना बन गया जी 2। ऑप्शन नंबर सी। Let A and B be arbitrary matrices for which the product A B is defined, which of the following is true, इनमें से कौन सा ट्रू है पूछ रहा है। रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी क्या है जी, इन सब क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी है आपकी काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल मतलब कि ए और बी क्या है जी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, ए बी के लिए, तो एक काम कीजिए जी, क्या करेंगे जी, आप एक काम कीजिए, बी को ले जाइए क्या जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाइए 2x2, ठीक है, आर्बिट्ररी बोला है, और ए को क्या ले जाइए जी जीरो मैट्रिक्स 2x2, तो इसका रैंक कितना है जी 2, इसका रैंक कितना है जी 0 है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा जी 0, तो यह भी क्या आ गया जी 0 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका रैंक कितना आ गया जी 0, तो आ जाइए रैंक 2 है, इसका रैंक कितना है 0, क्या 0 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल ही, तो ये तो गया, सिमिलरली आ जाइए। कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक काम कर लीजिए, इसको ए ले जाइए, हाँ जी, इसको बी ले जाइए, ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम है, आर्बिट्ररी के लिए बोला है, व्हाट इज दिस, रैंक ऑफ ए बी कितना आ रहा है जी 0, ये कितना आ रहा है जी 2, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गया। और आपका अभी बचा क्या जी ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के लिए काम कीजिए, क्या करेंगे जी, यही मैट्रिक्स ले जाइए, वेट ए मिनट, हाँ जी, वेट ऑप्शन नंबर सी और डी बच रहा है ना, वेट ए मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी और डी ना, ओके, देखिए आपको रिजल्ट पढ़ा है आपने क्या जी, रैंक ऑफ एबीएस, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन कितना होता है जी, रैंक ऑफ ए, हाँ जी, रैंक ऑफ बी माइनस आर, व्हाट डून बाई आर, दिस इज योर कनेक्टिंग फैक्टर, कनेक्टिंग फैक्टर मतलब ये अगर आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी अगर आपका एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है, तो ये जो एन एन होता है ना, दिस इज योर कनेक्टिंग फैक्टर, जैसे कि ये है आपका 3x2 मैट्रिक्स, बी अगर आपका 2x समथिंग होगा तो 2 कनेक्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए बी आपका 3 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ओके, तो दिस इज योर कनेक्टिंग फैक्टर, और दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या जी, रैंक ऑफ ए और क्या जी आपका रैंक ऑफ बी, यस हाँ जी, तो आ जाइए क्या बोला जी, रैंक ऑफ एफ बी लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, और आपका सी के लिए बोला है तो एक काम कर लेना, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी और सी के लिए काउंटर एग्जाम्पल ले लेना, जैसे कि सी के लिए अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल लेना चाहेगा तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ, तो डी के लिए आ जाते हैं जी पहले, सॉरी सी और डी के लिए दोनों ही काउंटर एग्जाम्पल ले जाइए, अगर आपने ए को ले लिया क्या जी 1 0 0 1, सॉरी 0 0, ओके, और आपने बी को ले लिया क्या जी 0 0 0 1, यहाँ तक सही है, हाँ जी, मुझे बताइए व्हाट इज योर ए इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई कीजिए बी के साथ, दिस इज योर ओके, व्हाट इज दिस इज योर 0 0 0 0, ये सुनो, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया जी, रैंक ऑफ ए बी भाई साहब तो आपका 0 आ रहा है, और रैंक ऑफ दिस इज वन अभी मैंने मिटा दिया, मिटा क्या दिया यहाँ पर तो है, तो इसका रैंक कितना है जी आपका, इसका रैंक है 1, इसका रैंक आ रहा है 0, ओके आ जाइए, इसका रैंक कितना आ रहा है जी, इसका रैंक 0 आ रहा है, इसका रैंक कितना आ रहा है जी 1, इसका रैंक कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है, बट वेट, यहाँ से तो ट्रू लग रहा है कि ये ट्रू होगा, वेट कीजिए, क्या वेट करेंगे जी, ये को ले जाइए 1 0 0, हाँ जी, बी को ले जाइए -1 0 0, तो मुझे बताइए इनका सॉम करेंगे तो ए प्लस बी, सॉरी दिस इज ए बी, रैंक ऑफ ए बी, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया जी -1 0 0, तो इसका रैंक कितना आ गया जी, ये भाई साहब का रैंक आ गया आपका 1 आ गया, ओके दिस इज फाइन, आ जाइए, तो इसका रैंक कितना है जी 1, इसका रैंक कितना है 1, इसका रैंक कितना आ रहा है जी, इसका रैंक आ रहा है 1, ओके दिस इज फाइन। अभी आइए यहाँ पर, इसका रैंक कितना आ रहा है जी, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, देखिए इसके लिए थोड़ा सा एक और अलग सा काउंटर एग्जांपल चाहिए, ठीक है, आई थिंक ऐसे ये क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा अलग से काउंटर एग्जांपल चाहिए, कोई बात नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी के लिए देख लेना, ठीक है, आई थिंक इसके लिए ऐसे काउंटर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल से नहीं हो रहा है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स चाहिए जो मैट्रिक फंस जाएगा।
रैंक ऑफ ए प्लस बी, आई थिंक ये वाला होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये होना चाहिए। फिर भी इसके लिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन फंसेगा। रैंक ऑफ ए बी के लिए एग्जाम्पल मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 10 रैंक ऑफ ए बी लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। 3x3 मैट्रिक्स में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। 2x2 एक अच्छा वाला मैट्रिक्स है जिसमें ये सब कुछ फंस जाना चाहिए। फिर भी इसके लिए और इसके लिए देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। 32 which of the following linear transformation from r square over r to r square over r is a linear transformation। आज linear transformation की बात कर रहे हैं, r square से कहाँ पर जी, r square। linear transformation में क्या होता है जी, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सम प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल और एक जीरो प्रॉपर्टी। व्हाट इज द जीरो प्रॉपर्टी? जीरो प्रॉपर्टी का मतलब है दिस इज योर डोमेन, हाँ जी, दिस इज योर को डोमेन। तो टी ऑफ जीरो मतलब जीरो का डोमेन क्या आना चाहिए जी, टी ऑफ जीरो मतलब डोमेन ऑफ जीरो। तो ये क्या आना चाहिए, जीरो डैश। व्हाट इज योर जीरो डैश? जीरो डैश का मतलब को डोमेन का, ओके, को डोमेन का जीरो। आ जाइए पहला, तीसरा, बी और डी। बी के लिए आइए, व्हाट इज दिस, टी ऑफ जीरो जीरो को क्या होना पड़ेगा जी, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जीरो जीरो होना पड़ेगा। बट व्हाट इज जो टी ऑफ जीरो जीरो, ये हमें तो ऐसा दिया है, मैपिंग 1 1 दिया, क्या ये 1 1 0 0 के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये भाई साहब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके कोई बात नहीं, आ जाइए। और मैंने क्या बोला था, सम के लिए व्हाट डू मीन बाय टी ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज जो टी ऑफ एक्स प्लस आपका कितना जी, टी ऑफ वाई। अगर ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यस। आज व्हाट इज दिस, टी ऑफ एक्स वाई कितना ऐसा है, ओके, लेट मी राइट इट। टी ऑफ 1 1 कितना आएगा बताएंगे, ये आएगा 1 और 1, ओके। व्हाट इज जो टी ऑफ -1 1, ये -1 1, ये आ जाएगा आपका कितना जी, 1 और 1। क्यों भाई साहब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है ना, ओके। उनका सम कीजिए, व्हाट इज योर टी ऑफ 1 -1 0, व्हाट इज योर 1 टी ऑफ 1 -1, तो दिस इज योर जीरो। ये कितना आ रहा है जी, ये भाई साहब आएंगे 0 0, कि ये इनके सम के बराबर आ रहे, व्हिच इज 2 बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका आउट ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो अभी बचा आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी के लिए भी वही काम कीजिए। क्या काम जी, आ जाइए देख लेते हैं जी। टी ऑफ यस, टी ऑफ 1 0 कितना आएगा ये देख के बताइए, 2 और कितना जी, 0, ओके, सॉरी, टी ऑफ, ओके कोई बात नहीं, आ जाइए। तो दिस इज जो 2 और कितना जी आपका 0, ओके सर, टी और कितना जी 1, ओके। टी ऑफ, हाँ जी, -1 0, ये कितना आएगा ये देख के बताइए, ये कितना आ रहा है, -2, हाँ जी। उधर कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है, यस। तो सम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, व्हाट इज द सम, सम आपका ये कितना आ रहा है जी, 0, यहाँ से कितना आ रहा है जी, 0। तो ये कितना बन रहा है जी, 0 का स्क्वायर, ओके। क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ, सम के साथ बराबर है, 0,2, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आपको पता चला ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। सम प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल सब कुछ करके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, ठीक है। तो सी, बी, हाँ जी, बी सी डी इनमें से कुछ नहीं होगा, इसमें आपका जीरो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें स्क्वायर का चक्कर है माइनस प्लस में, ओके, दिस इज योर आउट ऑफ क्वेश्चन, ओके। 33 देन द मिनिमल पॉलिनोमियल लेट ए इज इक्वल टू इतना, देन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। व्हाट इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल? मिनिमल पॉलिनोमियल तो डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, मिनिमल का मतलब मिनिमल होना चाहिए, ओके, आ जाइए। कैसा मैट्रिक्स इसने दे दिया है भाई साहब, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। मुझे तो नींद आ रहा है ये मैट्रिक्स देख के, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई ट्रिक वगैरह अप्लाई होगा क्या? हम्म इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। वेट मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं जी। मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर ना t -2 ऐसे करके, तो 2 और 1 आई थिंक इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट है। आइजन वैल्यू तो इसका क्या आ रहा है जी, इसका व्हाट इज दिस इज योर 4। ट्रेस कितना आ रहा है जी, 4 आ रहा है। मुझे बताइए क्या जी, अगर इसका ट्रेस 4 आ रहा है तो क्या इसमें पॉसिबल है t -2 का होल स्क्वायर? तो यहाँ से आइजन वैल्यू क्या आएगा, 2 2 1,
तो इसका ट्रेस तो लेकिन 4 आ रहा है। व्हाट डू बाई ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ आइजन वैल्यू। तो ये भाई साहब तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पॉसिबल होगा तो आपका बी होगा या फिर आपका क्या होना चाहिए जी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, तो डी के लिए भी ओपन है, क्या पता इनमें से ये और बी नहीं होगा। तो उसका डिटरमिनेंट वगैरह एक बार निकाल देते हैं, देख लेते हैं जी इसका डिटरमिनेंट वगैरह क्या आएगा। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए एम जी एम के भी सहारा ले सकते हैं, जैसे डायगोनल एलिजिबिलिटी निकालते हैं, कोई बात नहीं। इसका डिटरमिनेंट थोड़ा सा देख लेते हैं जी। 4 माइनस 9 प्लस 8, ओके, प्लस 2 18 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 9, ओके, -4, यहाँ से कितना आ गया जी, यहाँ से आ गया आपका 12, ओके। व्हाट इज दिस इज योर -6, तो यहाँ से कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है, सॉरी दिस इज योर डिटरमिनेंट आपका, ये क्या आ रहा है, दिस इज योर 2, तो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। अगर इसका डिटरमिनेंट 2 है, ये ट्रेस कितना था, दिस इज द ट्रेस ऑफ ए, कितना है जी, ट्रेस ऑफ ए आपका कितना था, 4 था, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है जी, डिटरमिनेंट आपका 2 है। तो यहाँ से तो ये 2 2 1 तो नहीं आएगा, ठीक है, तो 2 और 1, आई थिंक 2 और 1 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एक आइजन वैल्यू होगा और 1 1 होगा, तो उनका प्रोडक्ट भी आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ओके, दिस इज फाइन। तो उसके बाद इसने मिनिमल पॉलिनोमियल बोल दिया है। अगर इसने मिनिमल पॉलिनोमियल बोल दिया है तो t-2 इंटू t-1, थोड़ा सा इसको निकालना पड़ेगा फिर भी। इसका कोई शॉर्टकट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने भी एग्जाम हॉल में ये किया था, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी या फिर आपका ये आना चाहिए, बी आना चाहिए, मुझे जहाँ तक वो याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कोई मेथड वगैरह था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। t-2 होल इंटू t-1 का होल स्क्वायर मिनिमल फॉर्मूला, कोई बात नहीं, हम मैं बीएससी चैनल पे तो अपलोड हो जाएगा जब ये क्वेश्चन कराऊंगा मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। फिर भी थोड़ा सा इससे मुझे याद नहीं आ रहा है, t-1 इंटू t-2 इंटू t-1, इसका थोड़ा एम जी एम वगैरह निकालना पड़ेगा। अगर इसका एम इज इक्वल टू जी एम के बराबर आ गया तो इसका एम जी एम तो बराबर हो गया, तो वही उसका मिनिमल पॉलिनोमियल वगैरह हो जाएगा। फिर भी आप एक काम करना, क्या जी, थोड़ा ए माइनस आयोटा, ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स है ना, तो ए माइनस 2 आयोटा मैट्रिक्स, हाँ जी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना ए माइनस आयोटा, इसको माइनस वगैरह करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। नहीं, ऑप्शन और बी होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो ए एम और जी एम से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, थोड़ा एम जी एम से देख लेंगे क्या। व्हाट इज योर जी एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू कितना जी, 1 के लिए ये कितना आ जाएगा जी, ए माइनस कितना जी आयोटा, रैंक ऑफ ए माइनस आयोटा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2, वेट ए मिनट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 माइनस 2 2, ये कितना आ गया जी 6 माइनस 4, ओके, माइनस करेंगे तो दिस इज योर 4, ये कितना आ गया जी 3, हाँ जी, -2, दिस इज योर 2, यहाँ तक सही है, येस और नॉट, येस। तो अभी बताइए क्या करेंगे जी, अभी क्या करना है जी, 2 टाइम्स करना है, तो इसका रैंक वगैरह से आ जाएगा 3 माइनस 2 2, 2 टाइम्स करेंगे 0, 2 टाइम्स माइनस करेंगे 0, 2 टाइम्स करेंगे 0, ओके, 3 माइनस, ओके, 0 0 0, यहाँ से ये कितना आएगा जी, रैंक कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है, तो यहाँ से आपको मिला क्या जी, ये एम ऑफ हाँ जी लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये कितना आ रहा है जी 2 आ रहा था, और जी एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, अगर ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थिंक बराबर हो गया, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आई थिंक करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसका क्या सॉल्यूशन है, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। देखिए जो सिस्टम का सॉल्यूशन होता है आइदर नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नहीं तो इन्फिनिट सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन क्या होता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा तो इन्फिनिटली मैनी आ जाता है। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं, दिस इज योर 1 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 5, यस, दिस इज योर 5 3 माइनस 4, और व्हाट इज दिस -1 7 और 2, तो इसको थोड़ा सा कीजिए मेरे साथ, 1 2 -2 सॉल्व करिए और बताइए, 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स करेंगे, -1 3 टाइम्स -7, 2 माइनस 3 टाइम्स दिस इज योर 8, 7 माइनस 3 टाइम दिस इज योर 10, ओके,
5 टाइम्स 0, 3 माइनस 5 टाइम्स 3 माइनस 5 टाइम्स दिस इज योर -7। ओके, -4 इंटू कितना टाइम जी 5 टाइम्स, तो -4 प्लस आपका 5 करेंगे तो 10 ना। वेट, यहाँ आपने 2 टाइम्स किया था ना, यस। वेट मिनट, 3 माइनस 3 टाइम्स किया था तो 2 माइनस 3 टाइम्स, तो ये तो आपका 8 आ गया। ओके, दिस इज फाइन। -4 यस आपका 5 टाइम्स होगा, अगर 5 टाइम्स होगा तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो दिस इज योर 6। ओके, उसके बाद कितना आ रहा है जी 2 माइनस 5 टाइम्स, तो 2 प्लस कितना जी 5 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया जी 7 आ गया। यहाँ तक सही है, हाँ जी। तो ये तो 0 हो गया। ओके, दिस इज योर -2। ओके, व्हाट इज दिस इज योर 7 माइनस 3, 7 माइनस 10 विच इज कितना जी -3। तो रैंक ऑफ ये कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। व्हाट इज योर ए कॉलम बी, रैंक ऑफ ए कॉलम बी भी कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है, विच इज नंबर ऑफ क्या जी आपका कॉलम। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। फिर भी 1 मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन देख लेता हूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में। जी 5 टाइम्स। ओके, नहीं सही है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा ना। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ कॉलम ऑफ है, दिस इज योर फुल रैंक। ओके, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका रैंक पूछ रहा है, आ जाइए फिर से इसका रैंक निकालिए। दिस इज योर 1 0, सॉरी वेट थोड़ा इसे ऐसे लिख देते हैं 1, दिस इज योर 0, 5 टाइम्स कीजिए 0, दिस इज योर 2 टाइम्स कीजिए, प्लस 2 टाइम्स कीजिए, दिस इज योर 0, ऊपर कितना है जी 3 है, तो दिस इज योर -2 एज इट इज। दिस इज योर 5 टाइम्स, तो -5 माइनस 15, तो यहाँ से कितना हो गया जी -20। ओके, दिस इज योर 3 प्लस आपका कितना जी 2 टाइम्स, तो दिस इज योर 6 विच इज कितना जी 9। यस, तो यहाँ से रैंक कितना आ गया 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। ये क्या ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये सो नॉट, हाँ जी। उससे पहले क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या जी, ये तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर। यस, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट ऑफ जो मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -6 और आपका कितना जी 20, तो आ गया कितना जी -120, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। ओके, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका रॉन्ग साइन थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्सिलरी वगैरह करके कर लेना। दिस इज योर साइन एक्स, हाँ जी, दिस इज योर कॉस एक्स, उसके बाद cos x, वेट मिनट, दिस इज योर cos x, दिस इज योर माइनस साइन x, तो इसका डिटरमिनेंट कीजिए। दिस इज योर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस आपका cos स्क्वायर x, तो ये कितना आ गया जी -1 के ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग से पूछ रहा था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी पार्शियल का छोड़ दी जाइए, ग्रुप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। द सबसेट, ये जो सबसेट है व्हाट इज दिस इज योर, अभी तो मैंने बोला था nth रूट ऑफ यूनिट, दिस इज योर 4th रूट ऑफ यूनिट, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म से ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन। मैंने मेरा दूसरा चैनल में इसे बताया हुआ है, कोई बात नहीं। आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑलवेज ग्रुप बन जाएगा। आपका आइडेंटिटी कितना है जी 1 है, और सेल्फ इनवर्स का ग्रुप है, तो ऑर्डर 4 का, तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ कितना है ये Z20। ओके, व्हाट इज द जनरेटर ऑफ Zn, दिस इज योर 5n, तो 520 कितना होगा जी 5 2 का स्क्वायर, ओके, इंटू कितना जी 3 नो, दिस इज योर 2 का स्क्वायर इंटू कितना जी 5, क्या 4 और 5 आपस में को प्राइम में, हाँ जी, तो सेपरेट कर दीजिए। तो 5 2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं जी 2 का स्क्वायर -2 टू द पावर 1। ओके, दिस इज योर 2 इंटू कितना जी 5 प्राइम, ओके, दिस इज योर 4, तो यहाँ से कितना आ गया जी 8 आ गया, क्या ऑप्शन में है, यस, 0.08 दे दिया है कंफ्यूजन करने के लिए, कोई बात नहीं। हाउ मेनी सब ग्रुप्स डॉज Z20 है, Z20 Zn में क्या होता है जी टाउ n, तो दिस इज योर टाउ 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर इंटू कितना जी 5, तो ये 4 5 सेपरेट कर लीजिए। तो दिस इज योर टाउ ऑफ p टू द पावर n क्या हो जाता है जी n+1, तो दिस इज योर 3 टाउ ऑफ प्राइम टाउ ऑफ p कितना हो जाता है 2, मतलब
5 को कौन कौन से डिवाइड कर रहा है 1 और 5 itself, तो ये आ गया 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। 46 में बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन जेड 30। अगर डी कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन, अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो क्या आता है जी आपका 5n। ओके, तो व्हाट इज योर 510, 510 कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 5 2 into 5, यस। हाँ जी, क्या सेपरेट हो जाएंगे जैसे को प्राइम है, तो दिस इज योर 5 2 विच इज 1, व्हाट इज योर 5 5 वो भी बताया था 4, तो ये कितना आ गया जी 4 के ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी। ये सब आईआईटी जाम के दिल्ली एमएससी के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इफ एस इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, ओके। ये जो भाई जी है, यस, इसका ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है मान लीजिए, और एच क्या है जी, इसका सब ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ एच और जी आर रेस्पेक्टिवली, देखिए मैंने एन एम लिख दिया और उसने ऑलरेडी दे दिया एम और एम। ओके, तो एच का ऑर्डर कितना है जी एम है, और जी का ऑर्डर कितना है जी एन है। देन इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, लाग्रांजेस थ्योरम। लाग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है जी, लाग्रांजेस थ्योरम बोलता है कि ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एच, दिस इज योर एम। क्या एम डिवाइड करेगा एन को 100% डिवाइड करेगा अगर ये सब ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ एच एंड जी आर रेस्पेक्टिवली एम एंड एन, एम एन है तो एम डिवाइड्स एन, यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 48 नंबर पे आइए, इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज, इनमें से क्या होगा, हट इज दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, मतलब क्या जी, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब सेल्फ इनवर्स का ग्रुप कैसा होता है, आबिलियन। ओके, थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज ए आबिलियन ग्रुप। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इज नॉर्मल इन जी, देखिए देखिए देखिए, एच कोई सब ग्रुप है जी का, यस। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, देन एच इज नॉर्मल इन जी, अगर एच नॉर्मल है जी का, ओके, कब होगा नॉर्मल, आ जाइए देख लेते हैं जी। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी, इंडेक्स 2 का ओनली, व्हाट डू बाई इंडेक्स 2, इंडेक्स ऑफ एच के लिए एच को पहले सब ग्रुप, उसके साथ क्या जी होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है जो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, यस। तो इसका ऑर्डर अगर 2 है तो 100% आपका क्या हो जाता है जी, नॉर्मल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फिर भी आई ये चीज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4 इन जी, ये नहीं होता इन जनरल। यह चीज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 3 इन जी, बिल्कुल नहीं, अगर आपने जी को ले लिया S3, हाँ जी, और आप एच को ले जाइए क्या जी 1 और अल्फा, दिस इज अल्फा, मतलब जो 1 और 2 साइकिल होता है इनका इंडेक्स बताइए, इसका इंडेक्स है 6/2 विच इज 3। क्या ये जो आपका आई अल्फा या फिर 1 2 साइकिल सब ग्रुप नॉर्मल होता है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वो तो नॉर्मल के लिए पूछ रहा है। S3 में क्या क्या नॉर्मल होते हैं, आइडेंटिटी और आपका 1 3 2 साइकिल, 1 3 2 साइकिल ऐसा करके ना, तो दिस इज योर 1 2 3, हाँ जी 1 3 2, यस। और आपका आइडेंटिटी तो ये तो नॉर्मल होते हैं, और S3 होता है, और आपका आइडेंटिटी होता है, तो ये इंडेक्स 3 होने से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो होगा आपका क्या जी ऑप्शन नंबर है, इंडेक्स 2 होने पर हो जाता है, इसका प्रूफ वगैरह बैठ के कर लेना। of question number 50, if H is a subgroup of a group G then G by H is a quotient group। देखिए देखिए देखिए, ये जो आपका G by H कब क्वेश्चन होता है, H को पहले सब ग्रुप होना पड़ेगा, उसके बाद क्या होना पड़ेगा, H को नॉर्मल होना पड़ेगा, व्हाट डू बाय नॉर्मल, H इज इक्वल टू H, मतलब लेफ्ट को सेट राइट को सेट के बराबर होना पड़ेगा, तो H इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए तो नहीं होता, क्वेश्चन ग्रुप पूछ रहा है ना, तो H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G 100%, H इज नॉट आबिलियन इन जी, आबिलियन के लिए तो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आबिलियन में तो सारे सब ग्रुप, आबिलियन में यस, कोई आबिलियन ग्रुप है उसके जितने भी सारे सब ग्रुप है वो तो जो भी सब ग्रुप लेके वो भी आबिलियन होगा, उसके साथ साथ आपका नॉर्मल भी हो जाएगा, ठीक है। इफ जी इज ए ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये क्या होना चाहिए, देखिए ग्रुप थ्योरी अपने अच्छे से पढ़े, हाँ जी पढ़े। व्हाट इज योर ए बी का होल इनवर्स, दिस इज कॉल्ड क्या जी, सूक और सॉस प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस, पहले आप क्या करते हैं जी, सॉस पहनते हैं, उसके बाद सू पहनते हैं, जब निकाल दें क्या निकाल दिए, पहले सॉस, ओके, दिस इज योर क्या जी, दिस इज योर सॉक्स, हाँ जी, दिस इज योर शूज, निकाल दे के हैं जी, उसके बाद पहले आप निकाल दें शूज, ओके, उसके बाद क्या निकाल दें जी, सॉक्स, ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया जी, तो ये मिल गया आपका बी का इनवर्स, उसके बाद क्या जी ए का इनवर्स, तो दिस इज इन जनरल यही होता है। व्हाट इज ए बी का, ये तो सिर्फ आबिलियन ग्रुप में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी मत देखिए मत देखिए मत देखिए, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। आप पहले सॉक्स पहनते हैं, उसके बाद शू पहनते हैं, जब निकालने की बारी आता है आप पहले सॉक्स शू निकालते हैं, उसके बाद सॉक्स निकालते हैं, ओके।
If H1 and H2 are two if H1 and H2 are two subgroup of G, then which of the following is a subgroup of G? देखिए अगर ये दोनों सबग्रुप है, H1 भी सबग्रुप है G का और H2 भी सबग्रुप है G का, इंटरसेक्शन इन जनरल नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, एडिशन इन जनरल नहीं होता, होगा तो क्या होगा जी आपका इंटरसेक्शन होगा। इन जनरल इंटरसेक्शन में एक तो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा। क्यों भाई साहब, ये सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है तो क्या आइडेंटिटी कैरी नहीं करेगा? ऑब्वियसली कैरी करेगा। ये भाई साहब अगर सब ग्रुप है, क्या ये आइडेंटिटी कैरी नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो आइडेंटिटी तो एक आ जाए, आइडेंटिटी तो ऑलवेज सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन नहीं होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, और आपका डी भी नॉन भी नहीं होता है। तो हो गया था आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आई थिंक आपका शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है जी आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है एक पेन पेपर में। न्यूटन रैप्सन मेथड, एग्राफल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड, और आपका जो कुछ मेथड है कुछ लिख लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मेथड, आई थिंक इसका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। 1.618 आई थिंक वो रेगुलर फॉल्स का आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। ओके, 54 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/, देखिए ये जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला दिए ऑलवेज क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, थोड़ा इसे निकाल के देख लेना, ठीक है। इससे ही थोड़ा टेबल वगैरह सॉरी थोड़ा सा टेबल वगैरह बना के, ठीक है, थोड़ा सा टेबल बना के एफ ऑफ एक्स है ना 1/x, तो ये बी सी वैल्यू पुट करके निकाल लेना, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये एक्स नॉट x1 x2 गिवन था ना, कहाँ गए एक्स नॉट x1 x2 गिवन था, हो जाएगा, कोई बात। ये भी क्या आएगा देख लेना। 55 गिवन देयर, ये देखिए ये टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला है, ये टाइप के क्वेश्चन में जब भी बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक लाग्रांज पॉलिनोमियल निकालिए, इनडायरेक्टली आप एक पॉलिनोमियल चूज कर लीजिए, क्या जी ये एक्स स्क्वायर बी एक्स, हाँ जी, प्लस सी। कब चाहिए हमें? जब आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल मांगा होगा, किसका, सॉरी पॉलिनोमियल निकाल, जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, तो हम पहले ये 3 कंडीशन को इसमें पुट करके पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हुआ है, क्या है, ऑलरेडी उसने पॉलिनोमियल दे दिया है, तो पॉलिनोमियल दे दिया है, तो क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर लो, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा मुझे बताइए। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, क्या 1 बन रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा, जो होगा सबके लिए होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो होगा सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर आइए, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -1 बन रहा है, यहाँ पर तो 1 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अभी बचा आपका बी और डी, तो बी और डी के लिए अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये 1 आ रहे, वो भाई सब भी 1 आ रहे, तो एफ ऑफ 1 पुट कीजिए, जब 1 पुट करेंगे कितना आ रहा है 8 - 6 + 1 व्हिच इज कितना जी आपका 9 - 6 3। ओके, व्हाट इज दिस 8 + 6 + 1 व्हिच इज 15। क्या ये 15 आ रहे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो 3 आ रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी पॉलिनोमियल निकाल लेना, कोई बात नहीं। आई थिंक ये मेथड एग्जाम में करना सही है, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए 56 न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन स्कीम फॉर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका फाइंडिंग क्या करना है जी, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज दिस x³ - 5x + 1, ऐसे गिवन है, तो इसका रूट निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था जी, एफ ऑफ एस एक्स ऑफ n + 1 व्हिच इज कितना है जी आपका xn माइनस क्या जी एफ ऑफ एक्सन डिवाइडेड बाई कितना जी, पहला डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्सन का, ये हाँ जी आ जाइए। तो इसका निकालिए, ये एक्स के प्लस 1 दिया है, कोई बात नहीं, आप ले जाइए एफ एक्स के प्लस 1 ले जाइए, कोई बात नहीं, एफ के प्लस 1 ये कितना हो जाएगा जी आपका एक्सन कितना है, दिस इज योर एक्सन व्हिच इज मान लीजिए एक्स के। ओके, माइनस व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स के, दिस इज योर एक्स के का क्यू माइनस आपका 5x के, ओके, प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई कितना है जी, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दिस इज योर 3x के का स्क्वायर माइनस 5, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया जी 3x के का स्क्वायर माइनस आपका 3x³ ओके 3x के का क्यूब माइनस 5x के का एक्स के प्लस 5x के माइनस कितना जी 1 डिवाइडेड बाई कितना जी 3x के का स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितना आ गया जी 2x के का क्यूब प्लस आपका ये जो भी बन रहा है। आ जाइए किस ऑप्शन में देख लेते हैं जी, किस में बन रहा है जी, ये फाइनली कितना बन गया, ये बन गया
2x³ हाँ जी प्लस आपका 5xk का स्क्वायर ओके -1 डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है जी, डिवाइडेड बाई बन रहा है 3xk का स्क्वायर -5 इतना बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑप्शन में है नहीं। आई थिंक ऑप्शन में उसने छुपा दिया, यस उसने छुपा दिया। क्या छुपा दिया जी, नीचे कितना बन रहा है जी 3xx को xk का स्क्वायर -5, ये तो x³ बन रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो होगा तो आपका ऑप्शन है, नहीं तो नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए। फिर भी वेट कीजिए, व्हाट इज दिस 2x³ -1 ओके, ये क्या बन रहा है जी 5x। आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गया क्या। आई थिंक यहीं तक तो सही है। आई थिंक यहाँ पर आपका जो एक्शन बन रहा है, यस वेट अ मिनट, ये तो बन रहा है 2x³ प्लस 5x² -1, यहाँ पर कितना आएगा 5xk यस -1 हुई चीज कितना जी xk का क्यू ओके। तो अगर यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऊपर तो बन जाएगा आपका कितना जी 3x³ टाइप का बन रहा है ना। कोई बात नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर ये तो होना चाहिए था। मे भी यहाँ पर 5x² वगैरह मिसिंग है, आई थिंक ये होना चाहिए था। ये इन जनरल आई थिंक नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। एक्स के गिवन है, एक्स के आई थिंक ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए था। यहाँ पर तो आपका 5x² ही नहीं है। वेट मिनट मैं और एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने क्या बोला, आई एम वेरी वेरी सॉरी है। कोई बात नहीं, देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ पर एक्स के है ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना बनेगा 3x³ -5x² बनेगा ना, मैंने नहीं लिखा था तो -5xk का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये ऊपर वाला इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही जो राइट आंसर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन होल का किया था ना। ओके तो 56 गया। 57 में आपका एलपीवी का क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं आता तो नहीं आता। 61 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता। ओके 64 65 में आ जाइए जी। 65 में आई थिंक 2 वेरिएबल, 64 भी है ना, इसमें 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए बोला है। देखिए सिमेट्री टाइप का, इसमें 99% 99 टाइम कितना जी डेटॉल, यस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मुझे पता है, एल लॉन्ग एक्स एक्सिस, यस एल लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आ रहा है जी आंसर, वाई इज इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है, ओके। एल लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू के एल लॉन्ग क्या आ रहा है जी 0 0 पाथ, दिस इज ऊपर वाई क्यू डिवाइडेड बाई कितना जी वाई क्यू प्लस आपका वाई टू सॉरी वाई टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6, ये तो ऊपर आ रहा है जी आपका वाई टू द पावर 6, ये तो आ गया 1/2। ये है कि एल लॉन्ग में 0 आ रहा है, एल लॉन्ग इसमें 1/2 आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके आई एम सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। 65 इसमें ये पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ओके। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए देख लेते हैं जी, पार्शियल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 0। देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, ओके। मैंने कल भी बोला था ये एफ और एक्स ऑफ वाई 0 0, यस इसको क्या मानना है जी, इसको जी मान लो, ये क्या आ जाएगा जी जी वाई ऑफ 0 0, ओके। तो ये इसका कितना आ जाएगा जी लिमिट, यस के टेंस टू 0, ओके दिस इज योर जी ऑफ 0k, ओके माइनस जी ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका के, व्हाट इज योर जी, आपने तो एफ ऑफ एक्स लिया था, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ 0k, ओके माइनस एफ एक्स ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई कितना जी के। तो पहले एफ एक्स ऑफ 0 0 निकालेंगे कि ऐसे ही बता दीजिए 0 आ रहा है, तो ये तो गया। उसके बाद आइए कहाँ पर जी, यहाँ पर एफ एक्स ऑफ यस 0 0, ये कितना हो जाता है जी, सॉरी 0k है ना, तो 0k ये भाई साहब हो जाता है आपका लिमिट, यस एस टेंस टू 0, दिस इज योर एफ ऑफ एस 0 नहीं है इस बार के है, माइनस आपका कितना जी एफ ऑफ 0k, ओके डिवाइडेड बाई कितना जी एच, ओके 0 डालने पर ये तो 0 गया, व्हाट इज दिस एच के डिवाइडेड बाई एच, तो एच पुट कीजिए, दिस इज योर एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है एच है,
तो इसे मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए, एस एस कैंसल आउट हुआ। ओके, जब एस टेंस टू जीरो, ऊपर कितना बन जाएगा, दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो, ऊपर बन गया कितना जी, माइनस के क्यू बाई के स्क्वायर, होती हुई जी कितना जी, माइनस के। तो आ जाए मेरे भाई और बहनों, ये कितना बन गया जी, माइनस के, ये कितना जीरो, तो ये फाइनली कितना आ गया जी आपका -1 के ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके। इफ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी, देन इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, आ जाइए। ए डिवाइड बी हो रहा है, ए डिवाइड सी हो रहा है, 2/4 ओके, एंड 2/6, तो यहाँ से क्या होगा, क्या 2 डिवाइड करेगा 4 × 6 के, हाँ जी ये तो कर लेगा, वेट अ मिनट। सी डिवाइड व्हाट इज योर सी, क्या 6 डिवाइड करता है 2 को। डिविजिबिलिटी इन जेड क्या होता है जी, ए डिवाइड बी का मतलब होता है बी इज इक्वल टू सम मल्टीपुल ऑफ है, ये जो आर आएगा वो इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो ये आप अगर लिख रहे हैं 6 डिवाइड 2, तो इसका मतलब क्या है जी, 2 इज दैट इम्प्लाइज 2 इज अ मल्टीपुल ऑफ क्या जी आपका 6, व्हाट इज योर आर, आर तो होना पड़ेगा 1/3, क्या ये 1/3 आपका इंटीजर आर है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया जी, इनकरेक्ट हो गया। ओके, आ जाइए अभी सी के लिए देख लीजिए जी। सी के लिए क्या बोल रहा है, सी के लिए बोल रहा है कि ए डिवाइड बी प्लस सी, क्या 2 डिवाइड करता है 10 को, यस, तो सी के लिए भी ओपन है। ओके, व्हाट इज बी डिवाइड है, क्या 4 डिवाइड 2 करता है, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू सम मल्टीपुल ऑफ क्या जी आपका 4, ये जो आर, तो आर कितना लेना पड़ेगा 1/2 लेना पड़ेगा, तो तभी जाकर आपका 2 बनेगा। क्या ये 1/2 बिलोंग हो रहा है जेड में, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो गया जी, आउट ऑफ क्वेश्चन। अभी बच्चा आपका ए और सी के लिए देखिए, अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो उनका मल्टीप्लाई उनका सम इनको तो डिवाइड कर लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह है, या फिर सी भी ट्रू होता है, व्हाट मैंने बोला क्या सी भी ट्रू होता है, ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, क्या पता कोई एग्जाम्पल वगैरह है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहे। 1/7, यस, 1/8, वेट इसे भी छोड़िए, 3 डिवाइड कितना है जी 21, ओके, 3/6, तो 3 डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करना चाहिए 27 को। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सी के लिए थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक सी वाला, सी ये भी है, तो आपका 100% हो जाएगा, फिर भी कोई एग्जाम्पल वगैरह लेके थोड़ा सा देख लेना। सी के लिए, सी के लिए कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या, हम्म, थोड़ा सा इसे फंसा देते हैं, क्या फंसाएंगे जी, आ जाइए थोड़ा फंसाएंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को फंसाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई सोचिए, क्या 2 डिवाइड करता है 4 को, ऑब्वियसली, क्या 2 डिवाइड करता है आपका 6 को, अरे नहीं ये तो नहीं फंस रहा है, हमको फंसा रहा है, कोई बात नहीं। दिस इज योर बी, दिस इज योर सी है ना, तो 3 और 2 के बीच में अगर फंस जाता तो अच्छा होता। देखिए, अगर ए डिवाइड करा है तो बी को, तो बी जैसा मल्टीपुल ऑफ ए, तो मैं इसे R1 ए लिख रहा हूँ। ओके, सी भी क्या होगा जी, सो मल्टीपुल ऑफ ए, तो दिस इज योर R2 ए, तो व्हाट इज योर बी प्लस सी, दिस योर बी प्लस सी है आपका R1 प्लस R2 इंटू कितना जी आपका ए। ओके, दिस इज फाइन, तो ये कितना हो जाएगा जी, तो ये अगर डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी को, यस, तो बी प्लस सी कैन रिटर्न इन दिस फॉर्म, ऑब्वियसली इन दिस फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका ट्रू हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं मुझे भी नहीं पता, ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू हो रही, कोई बात नहीं। इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 5, remainder is 3, which of the number below yields a the remainder of 0 when it is divided by 5। देखिए इसमें वही डिविजिबल है, when a positive integer n is divided by 5, जब आप यस 25 is divided by 5, 5 डिवाइड 25, 25 is divided by 5, ओके, 5 डिवाइड कर रहा है कि किसको जी, एन को डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। देन इनमें से एन, किस एन के साथ हम क्या करेंगे जी, व्हिच ऑफ द नंबर एल्स रिमाइंडर 0 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 5, मतलब एन के साथ आप क्या ऐड करेंगे, 3 2 -1 की कितना आना चाहिए जी, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, कोई एन ले जाइए। देखिए अगर 5 एन को डिवाइड करें, यस, तो एन कैसा होना चाहिए 5, यस, और क्या होना चाहिए जी 10, हाँ जी, और क्या होना चाहिए जी 15, 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऑब्वियसली। रिमाइंडर 3 आ रहा है, अगर इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, ओके, जो आपका 5 अगर एन को डिवाइड कर रहा है, तो 5 एन को डिवाइड कर रहा है, मतलब सब मल्टीपल होना चाहिए, व्हाट इज दिस इज 5 के फॉर्म में होना चाहिए ऑब्वियसली। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो +3 ऐड कर दीजिए, यही तो हो गया आपका एन ऑब्वियसली। तो इसके साथ बोल रहे हैं कि एन को क्या ऐड करेंगे,
एक काम कीजिए, अगर मैंने एन को ले गया 8, यस, अगर मैंने एन को ले गया 8 तो रिमाइंडर क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है। मुझे बताइए 8 के साथ अगर आप 3 ऐड करेंगे क्या 5 11 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर है क्या। 8 के साथ -1 करेंगे क्या 5 5 क्या 7 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। क्या 8 + 1 which is 9, 5 क्या आपका 9 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी ये सब गॉन। तो आपका बच्चा क्या जी, आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या n+2 हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। इन जनरल देख लीजिए, दिस इज 5 डिवाइड क्या जी 5 पे रिमाइंडर 3 बोल रहे हैं तो +3 ऐड कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि रिमाइंडर 0 चाहिए तो n+2, तो दिस इज n+2 कीजिए तो +2 हो गया। व्हाट इज दिस 5 डिवाइड 5 इंटू व्हाट इज दिस k+1, ओके, तो 5 k+1 को डिवाइड करो ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 68 में आइए, एसिम्प्टोट का क्वेश्चन मुझे नहीं आता। 69 आई थिंक टेलर सीरीज का क्वेश्चन है, आ जाइए। इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये ऊपर क्या आ गया, एनोटेशन मोड, ओके। In the Taylor series expansion of f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1 about the point x is equal to 0, the coefficient of x square, what is your coefficient of x square? पॉइंट क्या है आपका 0 है तो मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये एफ ऑफ 0 प्लस आपका क्या जी एफ डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, ओके, प्लस आपका एक्स माइनस 0 का पावर 1, ओके, एफ 2 ऑफ 0 मतलब सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 0 का होल टू द पावर कितना जी 2 ऐसे आता है। उसने क्या बोला जी एक्स स्क्वायर, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव तो जानना पड़ेगा। आ जाइए जी, मुझे बताया आपका एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स भाई साहब है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितने एक्स प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है। आ जाइए, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ईजी होगा। व्हाट इज दिस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1, ऑब्वियसली, तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, अभी इसे निकाल लीजिए हो जाएगा। पहला डेरिवेटिव बताइए कितना आया, पहला डेरिवेटिव बताइए आ गया कितना जी 2 डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। दूसरा डेरिवेटिव बताइए, दूसरा डेरिवेटिव बताइए कितना आ गया जी -4 डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पॉइंट पे, तो 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो मुझे बताइए कितना आ गया जी, 0 रखने पर ये ऊपर आ गया -4, तो आ जाइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा था, तो दिस इज योर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज योर -2, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भाई साहब कितना आ गया जी, ये -2 आ गया कि ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। लेट ए कोई फंक्शन है ए टू बी में, हाँ जी, एंड एक्स एंड वाई विद द सबसेट ऑफ ए, ओके, एक्स और वाई ए का सबसेट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होगा क्या ट्रू नहीं होगा। देखिए दिस इज ए क्लासिक वन, इसका थोड़ा सा प्रूफ वगैरह कर लेना, ठीक है, फिर भी मुझे जितना बताना है बता दूंगा। देखिए ये जो आपका ये वेट देखिए एक्स, यस, एक्स इंटरसेक्शन वाई किसका अंदर कंटेंट होता है, एक्स, हाँ जी, एंड कितना जी वाई के अंदर, ऑब्वियसली, तो एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये किसके अंदर कंटेंट होगा, एफ ऑफ एक्स एंड कितना जी आपका एफ ऑफ वाई के अंदर, यस और नॉट, यस। तो आ जाइए, ये क्या बोल रहा है जी एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, वेट ए मिनट, आ जाइए कोई बात नहीं, आ जाइए। देखिए ये जो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई ये कंटेंट होता है आपका, वेट ए मिनट, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई कंटेंट होता है आपका ये एक्स के अंदर, हाँ जी, एंड ये एक्स इंटरसेक्शन वाई कंटेंट होता है किसके अंदर, जो वाई के अंदर, यस और नॉट, यस, ओके। तो ये एफ ऑफ यस एक्स इंटरसेक्शन वाई ये किसके अंदर कंटेंट होगा आपका, ये एफ ऑफ एक्स के अंदर, ऑब्वियसली, एंड ये एफ ऑफ ये एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके अंदर कंटेंट होगा जी आपका, ये एफ ऑफ वाई के अंदर, यस और नॉट, यस। तो आ जाइए, तो मुझे बताइए जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एफ ऑफ ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन ये एफ इंटरसेक्शन वाई वही आएगा, तो ये किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन क्या दिया एफ ऑफ वाई के अंदर, ऑब्वियसली। तो ये क्या होना चाहिए जी लेस देन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला है जी ग्रेटर देन बोला, ये बोला है बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होगा छोटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बच्चा आपका ए और सी, देखिए ए और सी के लिए दिस इज ए रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट है, इसका थोड़ा सा प्रूफ वगैरह कर लेना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बोल रही नॉट एक्चुअली इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर बी के लिए और भी कोई काउंटर एग्जाम्पल आपको पता है तो ऐसे देख लेना।
ए और बी को आर आर ले लिया और उसका सबसेट ले रहा हूँ ए का, ये जो एक्स को मैं ले रहा हूँ क्या जी -1 0 ओके, और मैं वाई को ले रहा हूँ क्या जी आपका 0 और 1 ओके। मुझे अभी बताया क्या, मैं अगर फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसने तो ओपन ही छोड़ दिया ना, कोई भी मैं बोल रहा है ओके। तो मुझे बताया दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ओके दिस इज योर ए, हाँ जी दिस इज योर बी। हमको ये ट्रू बी के लिए जस्टिफाई करना है ना, आ जाइए। मुझे बताया मेरे भाई और बहनों, हाँ जी व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, कहाँ गया जी आपका एफ ऑफ, आ जाइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में जब -1 0 1 0 ये पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा आपका आ जाएगा कितना 0 और 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई कितना आ रहा है, एफ ऑफ वाई वेट अ मिनट, एफ ऑफ वाई कितना आ रहा है, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1 आ रहा है ओके, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताए क्या जी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ रहा है, व्हाट इज योर एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में तो सिर्फ 0 पॉइंट आ रहे हैं ऑब्वियसली, कोई बात नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ रहा है, ये तो आपका वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, सही है कोई बात नहीं, सही है। देखिए ये एफ इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा जी, 0 का स्क्वायर हो जाए 0, तो ये तो सिंगल टर्म 0 आ गया ओके, दिस इज फाइन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला व्हाट इज दिस इज योर 0 ओके, व्हाट इज दिस इज योर, इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका क्लोज इंटरवल 0 और 1 आ रहा है ना, तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1। क्या ये क्लोज इंटरवल 0 1 कॉन्टेंट होता है 0 के अंदर, कभी नहीं, तो दिस इज योर फॉल्स, ठीक है दिस इज योर फॉल्स। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी दिस इज योर राइट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 70 खत्म हो गया, लंबा सेशन था कोई बात नहीं। और जो मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, खुद बैठ के कर लेना, ठीक है डोंट वरी। इसका निकालने के लिए बोल रहे थर्ड डेरिवेटिव वगैरह कर लेना, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए बोल रहा है, देखिए दिस इज योर वाई, दिस इज योर यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई करके जो भी आता है, ठीक है। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहा है, व्हाट इज दिस 6e⁻, कितना है जी 3x है, थोड़ा सा ग्लिम्स धुंधला दिख रहा है, 6 × e⁻3x, तो ये आपका व्हाट इज दिस डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, जब 3 पुट करेंगे तो तब ये कितना बन जाएगा 9 माइनस 8, 9 माइनस 18 प्लस 9 कितना, फिर से 0 आ रहा है, तो ऊपर कितना करना पड़ेगा x मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 2d माइनस ये कितना हो जाएगा जी 6, जब 3 पुट करेंगे फिर से आ रहा है आपका फिर से आपका आ जाएगा 0, तो ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 6x स्क्वायर इंटू कितना जी e⁻3x डिवाइडेड बाई कितना जी, इसका कितना हो जाएगा जी d हो जाएगा। तो d होने से सॉरी आपका d हो जाएगा, जब 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 6/3, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ऊपर 2 हो जाएगा ना, सॉरी दिस इज 3 है ना, वेट अ मिनट थोड़ा सा इसे बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये कितना हो गया 6e⁻3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, ये आपका जो भी है d-3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओके। तो दिस इज योर 3e⁻3x, हाँ जी डिवाइडेड बाई वेट अ मिनट कोई बात नहीं, आ जाए ऐसे लिख देते हैं 6e⁻3x डिवाइडेड बाई d-3 का कितना जो होल स्क्वायर, यस जब 3 पुट करेंगे कितना आ गया जी 6e⁻3x डिवाइडेड बाई d प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर ओके। व्हाट इज दिस 6e⁻3x डिवाइडेड बाई कितना जी d स्क्वायर, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी 6e⁻3x इंटू एक्स, उसके बाद कितना है फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना आ गया जी 3 आ गया, तो 3x स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए टाटा बाय बाय, आई एम वेरी मच टायर्ड। फिर भी देख लेते हैं जी और क्या कुछ बचा था क्या, आपका मिनिमल पॉलिनोमियल एक रह गया था ना, कोई बात नहीं मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल के कर लेना। आपका एम जी एम बराबर नहीं आ रहा था ना, तो वहां से पता चल गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएंगे।